ओके। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग ब्यूटीफुल अध्याय भगवान के बारे में और जानेंगे। जैसे कि हम लोग 9 अध्याय तक हम लोग लेवल 2 एक एक श्लोका धीरे धीरे से करते करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग 10वें अध्याय में भगवान हमको क्या बताने वाले हैं। 10वां अध्याय वैसे तो बहुत थोड़ा सा ऐसा देखा अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन 10वें अध्याय जाने से पहले थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। एक 10 मिनट लेट हो गई क्लास में असुविधा के कारण। चलो मेरे को क्षमा करना। एंड श्रेया माता जी, आप एक छोटा सा भजन कर लीजिए। कभी नेक्स्ट टाइम गगनजीत माता जी भी डेफिनेटली करेंगे। तो श्रेया माता जी, आप कुछ भजन करने वाले थे ना, आप मैसेज भेज रहे थे, करिए माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वृंदावन रम्य स्थान चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। आवित कालिंदी रे राजहंस गिरी करे काहे शोभे कनक कमाला। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। तार मध्यम पीठ अष्टदले विस्तृत अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्यम पीठ अष्टदले विस्तृत अष्टदले प्रधान नायिका। तार मधिरतासने बसियाছে দুই জনে শ্যাম
हरी बोल माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। बट वॉइस बीच में अच्छा आ रहा था, थोड़ा सा पता नहीं मेरा नेटवर्क इश्यू है यहाँ पे, लेकिन वॉइस थोड़ा सा कम हो गया था बीच में, लेकिन परफेक्ट, वेरी एक्सलेंट माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज व्हाट, सेवा के लिए ना प्रभु, भगवान भी वही तो बोलते हैं, मेरी सेवा के लिए आप लोग कैसा रहना तत्पर, यत करो जी, कितना अच्छा बोले, जो कुछ करना है मेरे लिए, दान देना है मेरे लिए, सब मेरे लिए करो, मैं सब, वो भी बोल दिए, योगक्षेमम वहाम्यम, कितना अलग अलग श्लोकास थे ना, ब्यूटीफुल अध्याय था, नवा अध्याय। तो आज का अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे, सब लोग दर्शन कर लो, इस्कॉन मंगलुरु राधा गोविंद जी के, हरि हरि। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना माता जी? जरा अभी अभी मोबाइल डाटा से ये क्लास ले रहा हूँ, क्लियर है। आ रही है? प्रभु जी। जी हाँ। जी। तो मैं आपको एज यूजुअल को होस्ट बना रहा हूँ, अगर बीच में अगर आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा मेरे को बोलना, अगर स्क्रीन शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे को बोलना। जी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। सब लोग मेरे साथ हैं, सब लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। चलो आज का ब्यूटीफुल अध्याय, इतना अच्छा अध्याय है, 10वां अध्याय, जो हमको भगवान के बारे में और भगवान उनके बारे में बताते जाएंगे। पहले तो बोल दिए 9वें अध्याय में थोड़ा सा रिवीजन भी हम लोग एक बार कर लेंगे। क्या था रिवीजन यहाँ पे? यस, अध्याय का नाम है विभूति योग। तो भगवान भगवत गीता में भगवान के ऐश्वर्य देखो, मेरे पास में ये है, ये है, ये है, मेरे को कम मत समझो, मैं क्या हूँ। जब अगर हम लोग किसी के बारे में पूरी तरह से जान लेंगे, अब समझो हमको मालूम हुआ नीरू माता जी ने तो गगनजीत माता जी, अरे गगनजीत माता जी उनके पास में ना इतना सारा वट फैक्ट्रियों के मालिक है, इतना सारा पैसा है, इतना सारा सब कुछ है। देन इंटरनली हम लोग क्या करेंगे, अरे मेरे ही फ्रेंड है वो, बचपन से मेरे साथ में खेलते थे, मेरे साथ में कॉलेज में बैठते थे, लेकिन आज ना कितना पैसा आ गया। देन अरे एक्चुअली मेरे को नहीं मालूम था वो इतने पैसे। देन फाइनली हमको क्या होता, इंटरनली रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, प्रेम भावना, सब चीज जागता। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में समझो मैं कौन हूँ, मेरे को सामान्य मत समझो। वैसा भगवान के ऐश्वर्य इतने हैं, ये हाफ ऑफ द अध्याय पूरा भगवान उनके बारे में बताएंगे। देखो मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, मेरे को पहचानो। हम लोग सब, वो मूवी में अच्छे से डायलॉग है, मैं हूँ डॉन मेरे को पहचानो, नहीं, उनको किसी को जानना नहीं है, हमको सिर्फ भगवान को जानना है। जीवन में यही यही जन्म में हमको भगवत धाम जाना है, ठीक है ना? तो हम लोग का ये अध्याय जो 9वां अध्याय जो ब्यूटीफुल अध्याय था, अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, अलग अलग नाम से, सिर्फ एनालॉइड डिवोशन, सिर्फ भगवान बोल रहे थे हमको, सततम कीर्तयन्तो माम, बेटा तू मेरा है ना, तो फिर मेरा ही बन जा। महात्मा किसको बोलते, और जो मेरे पास में नहीं आते,
वो लोग किस किस प्रकार के होते हैं। तो अलग 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 पहले तो भगवान बोले ये नॉलेज ना बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, राजविद्या। देन फिर अलग अलग भगवान बोल रहे थे मैं सृष्टि को सृजन कैसा करता हूँ, प्रलय आने पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे बारे में समझो, ऐसा वो बता रहे थे। देन फाइनली महात्मा का एंड देवताओं की पूजा अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। नहीं, पूरी तरह से लास्ट के जो 8 श्लोकास है उसमें से जो 34वां श्लोका है इतना ब्यूटीफुल है। भगवान तो लास्ट 9वें अध्याय के अगर हम लोग सीधा भक्ति में लगना है, अगर पूरी तरह से जुड़ना है भगवान के साथ में, तो 9वें अध्याय के लास्ट के जो 8 श्लोका बोले भगवान, बस वो 8 हमारे जीवन में सीढ़ी है, समझ जाओ माता जी प्रभु जी, किससे, भगवान से कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें इतना ब्यूटीफुली बोल रहे थे भगवान, जिसको हम लोग अनन्य भक्ति, बस आपका काम मेरा ही, तू मेरा बन जा, मैं तेरे जो भी है ना आवश्यकताएं से लेके तेरे को भगवत धाम कैसा लाना है वो सब सीढ़ी बना रहा हूँ, बस ये फॉलो कर, ये नियम आ जा। अब आज तो लास्ट अध्याय का लास्ट श्लोका किससे था, हम लोग वहां से थोड़ा सा फिर से हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या था वो, मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्युक्त एवं आत्मना मत परायण। हाँ, वो बोल रहे हैं कि आप अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, यहाँ वहां मन को भटकने मत बनो, मेरे भक्त बनो। मेरे को नमस्कार करने के लिए भी अगर आपको हाथ उठाना है मेरे लिए, कितना अच्छा सा हम लोग ये डिस्कशन करें। अब प्रभु जी सडनली अगर आप बोल दिए, कोई भी आके अगर हमको बोले मेरे को रिस्पेक्ट दो, मेरे को रिस्पेक्ट दो, क्यों देना, हु आर यू, हम क्यों देना आपको, आपके पास में ऐसा क्या है जो मैं आपको रिस्पेक्ट दूं। देन भगवान वो प्रश्न अब अर्जुन को डाउट आ रहा है, वो अर्जुन का संदेह के लिए ये अध्याय अब धीरे धीरे से भगवान बोलते जाएंगे, उनके उनके बारे में ग्लोरीफाइंग वो स्वयं करते जाएंगे। ठीक है माता जी प्रभु जी, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कृष्ण सभी चीजों के स्तोत्र है, कहाँ पे बताया गया, ये अध्याय में बताया गया। क्या है ये, पहला ये श्लोका एक्चुअली देखा गया तो हम लोग भगवान के ही चंद श्लोक रहते हैं और अर्जुन के प्रश्न, तो अर्जुन का प्रश्न यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आएगा। पहला श्लोका सब लोग जिसके पास में भगवत गीता है सब लोग खोल लो, लेकिन आज उतना ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उतना हम लोगों को यहाँ पे तात्पर्य भी उतने ज्यादा तो नहीं है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, भगवान ये अच्छा सा हमको समझ भी आ जाएगा, उतना ज्यादा हमको कठिन भी नहीं लगेगा। जहाँ पे हमको समझना है डेफिनेटली आप लोग भगवत गीता आप लोग रीड कर सकते हैं। प्लीज हैंड रेस कर लो जिसके पास में भी भगवत गीता है। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। से भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, अब आगे सुनो। पहले तो बोल दिए मनमना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन जा बेटा, बोल दिए। देन फाइनली अब आगे बोल रहे हैं, अब आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए जितने भी ज्ञान हैं वो ज्ञान से श्रेष्ठ है। ठीक है ना, भगवान अब यहाँ पे उनके बारे में धीरे धीरे से बताएंगे हमको। अब ये एक्चुअली ये अध्याय को थोड़ा सा हम लोग डिवीजन करेंगे। विभूति एक्चुअली भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य कैसा बताएंगे। देखो मेरा ऐश्वर्य ये पूरा मैं हूं, फिर भगवान किधर किस किस तरह से अपने आप को विस्तार कर रहे हैं वो भी बताएंगे ये अध्याय में हम लोग थोड़ा। यस, विभूति यानी ऐश्वर्य, देन फाइनली और विस्तार यानी विस्तृत विवरण भगवान स्वयं उनके बारे में देंगे। अब जब कृष्ण इस पृथ्वी पर मौजूद थे उन्होंने सभी 6 ऐश्वर्य प्रदर्शित किए। यस, इसलिए पराशर मुनि जैसे महान संतों ने कृष्ण को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया। जब एक्चुअली व्यासदेव भी पूरी भगवत गीता देख लो माता जी प्रभु जी, भगवान को ये नहीं बोला गया कि भैया कृष्ण उवाच, नहीं तो वट वसुदेव, कौन सा भी अन्य नाम भगवान के कितने कितने बहुत सारे, ऋषिकेश है, बहुत सारे नाम है, लेकिन ऐसा नाम लेके उवाच नहीं बोला गया, लेकिन भगवान वाच बोला गया। क्यों, स्वयं जब कृष्ण भगवान थे वो ये भी बता दिए, उनके जो भग यानी भग के जो 6 हम लोग वो भी डिस्कस कर लिए, तो उनके जितने भी ऐश्वर्य है वह सब बता दिए। तो आज और डिटेल में ये अध्याय में बताएंगे। अब इससे पहले
7वें अध्याय के से शुरुआत करते हुए भगवान पहले ही अपने विभिन्न ऊर्जाओं और उनके कार्य करने के तरीके के बारे में बताए। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। वहां पे हम लोग देखे भगवान उनके बारे में पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति क्या है, ऐसा थोड़ा सा वहां पे इंट्रोडक्शन दिए। लेकिन आज अब इस अध्याय में वे अर्जुन को अपना विशिष्ट ऐश्वर्य की व्याख्या करेंगे। ये तात्पर्य में थोड़ा बताया गया, तात्पर्य उतना सा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे। हाँ, जैसा अभी मैं बोल रहा था गगनजीत माता जी का एग्जाम्पल, जैसे ही हमारे को एक ये मालूम हो गया कि भगवान भगवान के पास में इतना सारा एक तो ज्ञान तो है भगवत गीता का, तो हम लोग तो सुन लिए, लेकिन भगवान इतना हीरे मोती सोना चांदी ये सब कुछ भी नहीं है। ये इतना बड़ा वट धरती है एक भगवान के लिए राय के बराबर है। तो भगवान कितना प्रॉपर्टी है भगवान के पास में, भगवान के पास में ऐश्वर्य कितना है। जब अगर वो हम लोग जान लिए, देन हमारा जैसा मित्र हमको मालूम हो गया कि हमारा मित्र बहुत बहुत मिलियनियर है, देन फाइनली हम लोगों को आनंद आएगा। आनंद आके डेफिनेटली हम लोग भगवान से जुड़ जाएंगे। अच्छा, भगवान ये है, बहुत सारे लोग भगवान पे डाउट करते हैं, तो वो डाउट के लिए ये अध्याय धीरे धीरे से भगवान के पास में क्या क्या है हम हर एक के पास में पहले जाके देखते हैं। इवन हम लोग लड़का लड़की अगर है तो पहले ये देखते हैं बच्चे के पास में जाति मकान है क्या, नौकरी है क्या, ये है क्या, वो है क्या, कितना कमा रहा। वैसे ही एक्चुअली जब हम कृष्ण भगवान से जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे से जुड़ रहे हैं, कृष्ण भगवान को जान रहे हैं, तो इसीलिए वो भगवान ना डायरेक्टली ये नहीं बताए, स्टार्टिंग में आत्मा का ज्ञान दिए, लेकिन अभी क्या बता रहे हैं, धीरे धीरे से उनके बारे में और रिवील कर रहे हैं। देखो मैं क्या हूँ समझो, ठीक है ना। ब्यूटीफुल अध्याय है। अब मैं भी अध्याय और देख रहा हूँ कौन सा श्लोक इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको माता जी कौन लोग जिसके बाद में भगवत गीता है, सब लोग हैंड रेस कर लिए ना। यस, मैं देख रहा हूँ। क्यों दो ही विश्वजीत गोराई प्रभु और सिर्फ गगनजीत माता जी का नहीं है क्या भगवत गीता, और किसी के पास में नहीं है? चलो तो कुछ टू मेरे मच पास हो गया। मराठी है। अरे अरे माता जी, मराठी हम नहीं समझ पाएंगे ना। तो चलो ठीक है, तो पहले अध्याय का तो तात्पर्य उतना ये हम लोग अभी कवर तो कर लिए। फिर भी माता जी पढ़िए, माता जी विश्वजीत गोराई पढ़ो, प्रभु पढ़िए, सब लोग पढ़ना है। पढ़ो प्रभु, भगवत गीता है ना आपके पास में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सब लोग जिसके जिसके पास में भगवत गीता है, सब लोग, इवन तन्मय प्रभु, इवन कीर्ति माता जी, संजीत प्रभु, सब लोग निकालो, पढ़ो प्रभु। हाँ, इसका हाँ, तात्पर्य पढ़ो। तात्पर्य पढ़े। तात्पर्य श्री प्रभुपाद श्लोक जी का। एक श्लोक। ऐसा बोलना प्रभु जी, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद जी की जय। हाँ प्रभु जी, श्लोक का ये एक का तात्पर्य पढ़े। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु। हाँ, तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की, जो पूर्ण रूप से षड्यंत्र, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वो भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुहा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की है। इस अध्याय में पुनः वह अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी।
बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु, वेरी एक्सलेंट। तो जब हम लोगों को यहाँ पे मालूम हो गया, ये फिर से रिपीट हुआ है कि 6 ऐश्वर्य के बारे में भगवान बोल रहे थे, संपूर्ण शक्ति उनके पास में, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, ये सब मालूम है प्रभु जी। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट के पैराग्राफ में भगवान आचार्य हमको बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ज्यो ज्यो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। अब आप समझो माता जी प्रभु जी, जब हम लोग भगवत गीता लेवल 1 में थे या माला के बारे में नहीं मालूम था, जब हम लोग माला लिए भगवान से जुड़ रहे हैं और जिज्ञासा बढ़ती है, यस प्रभु जी मैं सीखूंगी, मेरे को नहीं आता गाना फिर भी मैं वैष्णव का भजन मैं सीखूंगी, मेरे को करताल नहीं आता मैं सीखूंगी, मेरे को कीर्तन करना नहीं आता, मैं सेवा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जो भगवान को प्रसन्न करूं, ये बढ़ रहा है तो समझ जाना माता जी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। एक माता जी मेरे को कल मैसेज करे थे, प्रभु जी मैं ना पहले तो अच्छा जब मैं पहले पहले भक्ति में आ गई ना स्टार्टिंग में, मैं दूसरे प्रभु जी के पास में थी, अभी तो आपके क्लासेस में हूँ, लेकिन जब भी मेरे को आंसू आ रहे थे प्रभु जी, अब आंसू आना बंद हो गए, तो क्या मेरी भक्ति कम हो गई क्या? नहीं माता जी प्रभु जी, वो उनको भी वही आंसर दे रहा हूँ, आपको भी यही आंसर दे रहा हूँ। अगर कभी कभी हम लोगों को एक्चुअली वो बहुत टॉप लेवल है, मैंने जो वट गोपी गोपी लोगों गोपी जो लोग रहते थे, वो लोग वो भाव गोपियों का भाव हमारे में अभी नहीं है, वो जो आंसुआ है भगवान के विरह में वो हमारे पास में अभी नहीं है। अगर स्टार्टिंग में आ रहे बाद में आंसू बंद हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु मेरा तो भक्ति ठीक तरह से नहीं चल रही है, मैं पूरी भक्ति छोड़ दूं। वो नहीं करना है माता जी, इसको कंटिन्यू करो। डेफिनेटली हम लोग हॉस्पिटल में ज्वाइन हो गए, अब यहाँ हॉस्पिटल वाले हमारी श्रेया माता जी खुद स्वयं डॉक्टर है, तो ऐसा कहीं इवन बालू प्रभु रहते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स है, तो सुशील प्रभु है, बहुत सारे लोग जिनको मेरे को मालूम है, तो वो लोग अगर हम हॉस्पिटल में जा गए चले गए दवाई खा रहे हैं, डेफिनेटली हमारे में चेंजेस होते 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 दवाई का असर रहता ही रहता है। ये नहीं समझना कि प्रभु जी अब आंसुआ नहीं निकल रहे तो भक्ति नहीं हो रही है। तो वो कल का जो प्रश्न जो माता जी पूछे उनके लिए आंसर दिया हूँ। तो और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या बताए, भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो हरि बोल। तो भक्तों के बीच में हम जब रहेंगे तो भक्ति में डेफिनेटली डेफिनेटली प्रगति करेंगे, और भगवान जो भगवान को अपना समझते, भगवान भी दिव्य ज्ञान उनको डेफिनेटली देते हैं, और वैसे वैसे लोगों से हम लोग मिलते हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से, दूसरा दूसरा श्लोका भी हमको, और ये आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ये अध्याय उतना तो चलो ठीक है। न मे विदुः सुरगणः प्रभावं न महर्षयः, अहम् आदिर्हि देवनां महर्षिणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और मनुष्यों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। भगवान बोल रहे हैं देखो क्यों, देखो एक पिता, हम लोग बच्चे हैं, अगर एक जब तक एक पिता अपने बेटे को ये नहीं बताएगा, देखो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदा, यहाँ इतना वट, ये लॉकर में इतना रखा इतना रखा इतना रखा, बच्चे को नहीं मालूम है। और जब तक पिता स्वयं के बारे में नहीं बताएगा, मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, तो बच्चे को नहीं मालूम होगा। तो भगवान स्वयं ये एक श्लोका हमारे लिए सफिशिएंट है। क्यों? ये जानने के लिए कि कृष्ण द्वापर युग में आए, वो भगवान क्यों है, ऐसा लोगों के क्वेश्चन रहता है, तो वो क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। क्योंकि मैं इतना इतना पहले आया हूँ, कोई मेरे बारे में नहीं जानता। इवन ईश्वन वो क्या बोल रहे हैं, ना तो देवतागण जान सकते मेरे उत्पत्ति के बारे में, और ना तो किसी के मेरे ऐश्वर्यों के बारे में कोई नहीं जान सकता, ना तो महर्षियां भी, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी, देवताओं का भी कारण स्वरूप मैं। जब हम लोग ये डिसाइड करके जब हम लोग भक्ति करते माता जी, हम माला लेते, देन डेफिनेटली एक माला तो कर रहे थे और बढ़ जाते। चलो माता जी अभी नेक्स्ट कौन है, विश्वजीत प्रभु, जिनका हो जाता ना आप क्या करना, आप लोअर कर लो प्रभु। अब गगनजीत माता जी, सीरियल में सबका मैं नाम लूंगा। माता जी पढ़िए। जी जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को समझ नहीं पाते। जब वे उनके नाम तथा उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो शूद्र लोग के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है।
कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तो यह तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े-बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट किया गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। यहाँ जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहीं तक सोच पाते हैं और निर्वेशवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता या किसी मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं। किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, तो लो, मैं भगवान के रूपों में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में वह सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी तक समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़े, जो भगवान की अपरा शक्ति में है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्वेश ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, वे उनकी अहेतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकल्पों के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्वेश ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत निर्वेश ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई नहीं उन्हें समझ सकता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो यहाँ पे जैसा स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं उनके मुखारविंद से बोले ब्रह्म संहिता में कि आप ही सर्व कारण कारण है, तो हमको ये मानना चाहिए। वहां पे यहाँ पे ये एक अंडरलाइन करने का पॉइंट क्या है, बड़े बड़े देवता तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं सके भगवान को। अगर हम भी, कई लोग बोलते हैं भगवान का तो कोई आकार नहीं है, नहीं मैं जंगल चले जाऊंगा भगवान को जान पाऊंगा, नहीं जान पाएंगे जब तक ना तो भगवान की सेवा करेंगे। आप भी ना माता जी प्रभु जी, जब तक अगर आप सेवा में नहीं रहे। हाँ, सेवा क्या है? भगवान का नाम लेना है, भगवान का श्रवण करना है, वो स्टार्टिंग है। देन भगवान अपने को क्या लगने लगता है, यस भगवान का प्रसाद खाना सेवा को सेवा है। भगवान के हर कार्य जो हम भगवान से जुड़ रहे हैं सेवा। देन हम लोग भगवान को जब अपने को अपने जीवन में उतार लिए, देन भगवान रिवील होते। तो इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं, बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन यानी मन से चिंता करके कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। हमारा क्यों? क्योंकि हमारे में अपूर्ण इंद्रियां हैं। हाँ, हम लोग ऑलरेडी पहले की क्लास में, स्टार्टिंग के क्लासेस में हम लोग देख लिए कि भैया हम लोग हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, अलग अलग। देन फाइनली हम लोग हमारे लिए ना भगवान दया करके अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेते हैं। वो बार बार बताते हैं, मैं देखो मेरे को पहचानो, मैं नरसिंह भगवान का अवतार लिया, कहां से? पत्थर से लिया, मेरे बारे में समझो। हाँ, जो राक्षस जिसके भवें ऐसा ऊपर करने से देवताएं कांपते थे, उसको मैं फुटबॉल के वैसा इधर उधर जस्ट मार के खत्म कर दिया, मेरे बारे में समझो। इवन जब कृष्ण भगवान के वैसा लीलाओं में क्या करे, अपना मुंह खोल के भी बता दिए, देखो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। गोवर्धन पर्वत कितने कितने राक्षसों को मात्र हाथ से सिर्फ ये बोलना चाह रहे थे, मैं कौन हूं, हम पे दया करके। देखो कृष्ण भगवान को तो हम जान नहीं सकते डायरेक्टली, अगर हम आंख बंद करके बैठे तो जानने के लिए ये लीलाएं करते हैं, वैसा यहाँ पे बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनका वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते हैं।
अब वो ही हम पे कृपा कर रहे हैं। भगवान की अहेतु की कृपा से चिंतकों पर दया करने के लिए अवतरित होते हैं। कोई लोग बोलते हैं भगवान, अगर वो भगवान है तो यहाँ पे राम जी थे ना, भगवान ही थे, तो सीता मैया को इतना कष्ट क्यों, उनको जंगल में जाना पड़ा, वो रावण से लेने के लिए सेतु बनना पड़ा, सचमुच भगवान है, ऐसे संदेह करते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनमें वो हम सबके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो ऐसा ऐसा समझो मेरे बारे में, आप पे भी परिस्थिति आएंगी, लेकिन लेकिन आप क्या करो, लड़ो, साथ साथ भक्ति भी करो, और केवल भक्तगण ही जो भगवान, ये अंडरलाइन कर लो आपके भगवत गीता में, केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से उनको जाते, हम शरण में नहीं है। लोग नास्तिक लोग बोलते हैं भगवान तुम्हारा है क्या, तुम लोग सनातन धर्म के हैं, बताओ। अरे भैया तू एक बार सेवा तो कर, अपने माँ बाप को अगर तू सेवा करेगा तो माँ बाप भी कुछ बताएंगे, नहीं तो सेवा ही नहीं करेगा, देन सेवा का भाव ही नहीं है, तो भगवान क्यों हम पे कृपा करेंगे। तो वो माता जी प्रभु जी जितना हम लोग ना जुड़ते हैं, बार बार हमको ये एक पैराग्राफ में चंद चंद लाइन हम लोग अंडरलाइन कर लेना। चलो अब आगे आगे का श्लोका वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा श्लोक है देखें। एक तो इससे पहले क्या हो गया, बिना श्रद्धा के हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं मन से, मानसिक रूप से, इसलिए भगवान क्या बोले, सर्वधर्मन परित्यज्य, तो मनोधर्म, मन में मेरे धर्म, मैं कुछ बना लिया हूं, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसी है, नहीं, सब छोड़ो, मेरे पास में आ जाओ, तू मेरा बन जा। ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट है। और कभी भी जितना भी हो माता जी प्रभु जी, जब हम ये ऐसा भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, तो किताब में लास्ट के 2 लाइन में ना श्रील प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य, बड़ा तात्पर्य भी रहने दो, छोटा तात्पर्य रहने दो, लास्ट के 2 लाइन में पूरा तात्पर्य का सार दे देते हैं। तो वो लास्ट का 2 लाइन हमको कभी भी पढ़ना है, नहीं तो याद तो भी रख लेना। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता है, किन्हें, कृष्ण को। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिनकी हम पूजा करते हैं। तो एक्चुअली हमको ये समझ में जाना, एक तो बोल दिए भगवान, श्रद्धा अगर नहीं है तो उनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जिनका भी है, जो लोग हैंड रेस करें, रेडी रह जाइए। और मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को बोला जा रहा है अगर आप लोग लेवल 2 सेकंड टाइम भी अटेंड कर रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ये नहीं तो कोई और प्रभु जी का भी अटेंड कर रहे कोई बात नहीं, अटेंडेंस डाल दिया करो। वरना क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, हम आपको आप क्लास ले रहे हैं या नहीं है, आप नहीं, आपके पास में अगर कोई नहीं ज्वाइन हो रहे हैं तो छोड़ दो आप क्लास लेना, ऐसा फिर हमको टेंशन होगा ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं रहता। अब नेक्स्ट वर्स क्या है कि कृष्णा इन द नेक्स्ट वर्स एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिम प्रॉपरली। अगर भगवान को जान लिए ना तो क्या मिलेगा, अब नेक्स्ट श्लोका है, ऐसा कनेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं ये थोड़ा थोड़ा सा आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा, वरना जैसे श्लोका रहेगा तो इसका कनेक्शन नहीं मिलेगा। अब भगवान बोल रहे हैं, अब हम लोग भगवान को जान लिए ना तो क्या करते, यस, क्या मिलता हमको भगवान को जानने से, हमेशा हम लोग बिजनेस माइंडेड हो गए ना। तो अभी भी भगवान बोल रहे हैं, देखो मेरे को अगर तुम समझ गए ना, यो माम अजम अजम अनादिम चा वेत्ति लोका महेश्वरम असमूढ़ा सा मृत्येषु सर्व पापई प्रमुच्यते। कितना अच्छा श्लोका है। जो मुझे यानी भगवान को जो जान लिया, अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जो जान गया, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। माता जी प्रभु जी, हम फैमिली में हैं, लेकिन फैमिली में बंधना नहीं है, क्योंकि हमारा असली बंधन किसके साथ है, हमारे ठाकुर के साथ है। जिस दिन अगर हमको ये जाग गया, देन हम ये जो मोह में सब मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी गाड़ी, सबको मेरा मेरा जो बोलते हुए हमारा जीवन, अब देखो शेष कितने साल रह गए पता नहीं है, फिर भी हमारी वट आसक्ति सब में लगा के रख रहे। आसक्ति के लिए एक अच्छी सी मैं आज कहानी आपसे शेयर करूंगा। चलो ठीक है, लेकिन और श्लोका हो गए बाद में बोलूंगा आपको। राजा भरित्री, अच्छा ठीक है, राजा भर्तृहरि बल्कि एक राजा थे, राजा भर्तृहरि, और उज्जैन के राजा थे जो विक्रमादित्य के भाई थे, और एक गोपीचंद राजा थे। तो ये दो लोग राजा हैं, क्या करे, अपना सब चीज त्याग दिए। माता जी प्रभु जी सब क्या करे। अब भर्तृहरि तो राजा उनके थे, शिव जी के अच्छे से भक्त थे। अब वो भी देख लिए वानप्रस्थ तो जाना है, अब मेरे को ना ये सब छोड़ देना है, अपने पत्नी को सबको छोड़ दिए, जंगल चले गए। अब तपस्या कर रहे हैं, तपस्या इतनी सीरियस तपस्या में है। हाँ, अब एक दिन क्या हो गया, ये लोग तो उस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं शाम में, जैसा भी जो भी है अपना प्रोसीजर है, जो भी लो ऋषि मुनि, तो कहीं ना कहीं
स्नान करने के लिए जाना था, तो स्नान करने के लिए अब इनके पास में हर एक लोगों को ने कुछ भी नहीं रहे तो क्या रहता है, एक चोली रहती है, उसमें अपना पर्सनल जो भी है डालते हैं। अब वो चोली को कहाँ टंगाना, चलो वो क्या करते थे, डेली एक पेड़ है, वो पेड़ के पास में कूटी कूटी बोलते हैं ना अपन लोग जो गांव में, तो बहरहाल वो आजकल तो हुक को वो ये बोलते हैं, तो वो पेड़ को ऐसे टांगते थे। वो एक ही पेड़ था, ऑलमोस्ट वो उसके उसके ऊपर डेली वो टांग रहे थे और जाके स्नान करके आ रहे थे। अब देखो, जैसे ही गोपीचंद राजा भी, वो भी संन्यास ले लिए, राजा राजपाट सब छोड़ दिए, छोड़ दे के अच्छा सा क्या कर रहे हैं, डेली टांग रहे हैं। क्या टांग रहे हैं माता जी प्रभु जी, वो भी अपना कुटी को देख रहे हैं, अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चलो ये पेड़ दिख रहा है मैं टांग दूंगा। ये सच में हुए सो घटना है माता जी। तो यहाँ पे जैसे ही वो टांग दिए, अब यहाँ पे दो राजा हैं, पहले ये राजा है, किसने टांगा, हमेशा मैं यहाँ पे टांगता हूँ, ये मेरा है, हाँ मेरी जगह है, तुमने कैसा, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई। वो बोलने लगे, अरे ठीक है, तुम इतने दिनों से टांगे, आज मैं टांगा तो ये मेरा हो गया, इसमें क्या है, नहीं 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 मेरा है। वो बोल रहा था, जो दूसरे राजा आए थे वो बोल रहे थे, नहीं मैं भी टांगाया तो ये मेरा भी अधिकार है, पेड़ पे क्या तुम्हारा ही अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। दोनों लड़ रहे हैं, फाइटिंग चल रही है, किसके लिए माता जी प्रभु जी, देखो एक खूंटी को टांगने के लिए लड़ रहे हैं। देखो, सब चीज त्याग दिए, लड़ रहे हैं। माता जी प्रभु जी, हम भी ऐसे ही फंस जाते हैं, भक्ति में तो आ जाते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4, प्रभु जी अपना सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट मिलते जा रहे हैं, लेकिन आसक्ति छूट रही नहीं प्रभु जी, क्या करना प्रभु जी। तो हम भी राजा भर्तृहरि और गोपीचंद की कहानी बार बार ध्यान लाना। वहां से एक बुढ़िया जा रही थी, अब देखो रियल ट्विस्ट, वहां से एक बूढ़ी माँ जा रही थी, वो बूढ़ी माँ क्या बोलने लगी कि क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों। वो बोलने लगे, देखो माँ, यहाँ पे ना ये मैं रोज टांगता था, आज ये इन्हों आके यहाँ पे टांग रहे हैं, ये गलत है ना, अब आप डिसाइड करो, ये तो गलत है ना। तो वो बोलने लगी, क्या क्या क्या, कितना कैसा दुनिया, राम 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 राम, क्या दुनिया आ गया है। पहले ना दुनिया वट वो राजा भर्तृहरि को देखो, और गोपीचंद राजा से सीखो तुम लोग। आसक्ति नहीं है, वो लोग सब छोड़ दिए, अपना प्रॉपर्टी छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिए, पत्नी बच्चे सबको छोड़ दिए, छोड़ दे के भक्ति में लग गए, और तुम लोग सन्यासी हो और एक खूंटी के लिए लड़ रहे हो। वो जैसे ही बोला गया, वो अपने आप को शर्मिंदा हो गए, शर्मिंदा होके अपने गलती का एहसास कर लिए। वो बुढ़िया को ये नहीं मालूम कि ये जिसको मैं बोल रही हूँ ये स्वयं राजा है। तो माता जी प्रभु जी, हम लोग ना भक्ति में मालाएं बढ़ते नहीं, क्योंकि हमारी आसक्ति है ना, भक्ति में रियलाइजेशन नहीं आ रहे हैं, माला माला के साथ साथ प्रेम नहीं बढ़ रहा है प्रभु जी, क्योंकि आसक्ति सब में बना के रखे हैं। तो हम लोग ना मैं और मेरा में फंस जाते हैं। तो ये मैं और मेरा को जितना हो सका उतना त्यागने की कोशिश करना। तो भगवान बोल रहे हैं, वैसा त्यागे तो तुमको क्या मिलता। हरि बोल, ये श्लोका है, देखो क्या बोल रहे हैं भगवान, जब जो मेरे को जान लेता ना, मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, तो क्या हो जाता, मोह रहित, मोह रहित, केवल समस्त पापों से मुक्त हो जाता। हरि बोल, हरि बोल। अब कोई माता जी को जो लोग हैंड रेस करे ना माता जी, श्रुति माता जी अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में 7.3 में कहा गया है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् धत्तति सिद्धये, जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वह सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वे कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न हैं क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं,
किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक के वेति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं। माता जी, अतएव जी प्रभु जी, बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए माता, पढ़िए। जी प्रभु जी। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वे दिव्य है। वे शुभ है या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रितः कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छंद योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। श्रुति माता जी, आप इसका कुछ तो आप क्या समझ पाए माता जी? प्रभु जी आवाज कट गई थी, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? मेरी आवाज कट रही है माता जी। नहीं, आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए माता जी, क्या पढ़े आप? प्रभु जी अच्छे से बहुत लंबा तात्पर्य था, समझ में जो जो कम जो आया। जो पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के, नहीं कोई बात नहीं, आपको जो समझ में आए वो बोलिए। और कोई, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल पैराग्राफ है, हमको सबको जुड़ना है पैराग्राफ से, बोलिए। जी प्रभु जी इसमें यही बताया है कि जो मनुष्य है उसका तो शरीर बदलता रहता है, परंतु जो हमारे भगवान है, भगवान कृष्ण जो है, उनका शरीर जो है परिवर्तनशील नहीं होता। वे अजन्मे रूप में ही है, मतलब यस। आगे और बढ़िए। भगवान, क्योंकि वे जो भगवान है वो उनका स्वरूप जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब वो उनको सामान्य नहीं समझना चाहिए, वे अजन्मे हैं।
ओके ओके और माता जी। क्योंकि वे जब देवकी पुत्र भी बन के जब उन्होंने जन्म लिया था, तब भी वे शिशु, सामान्य शिशु के रूप में नहीं जन्मे थे। तब भी वो कैसा जन्म लिए थे चार, आपको मालूम? उन्होंने वो चारों भुजाओं के साथ हाँ उन्होंने नारायण रूप में उनका जन्म हुआ था। तब उनसे प्रार्थना की गई थी कि आप ऐसे अपने नॉर्मल शिशु के रूप में आप आइए, तो फिर उन्होंने हाँ, अपना स्वरूप बदला था प्रभु जी। यस माता जी, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो हम और लोग कभी प्रभु कभी जी, कृष्ण, हाँ माता जी, हाँ प्रभु जी, और इसमें यही बताया कि सन्यासी क्या होता है, जो ये तो हम लोग छठवें भगवान। अध्याय में देख लिए हम लोग, हाँ। जी 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 प्रभु जी। हरी बोल। तो ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल हमको जानना क्या है, अंडरलाइन करने को जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। तो हम लोग को भगवान का जैसे कि जन्म कर्मा च जन्म कर्मा च में दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त देवा पुनर्, वैसा हम लोग को जब भगवान का जन्म और कर्म के बारे में जब मालूम हो गया, भगवान की लीलाओं के बारे में हम अच्छा सा जान लिए, तो वो बोल रहे हैं डेफिनेटली मुक्ति पा लिए। तो आज भी और वो भी बोल रहे हैं 7वें अध्याय में तात्पर्य में क्या बताया गया कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् युक्तिर्भवति। तो यहाँ पे भी बोला गया कि भैया कई हजारों हजारों लाखों लाखों व्यक्तियों में से कोई विरला मेरे को जान पाता है, उसमें से सिद्धि के लिए कोई प्रयत्न करता है, वो सिद्धि में से कोई कोई मेरे पास में आता है। ऐसा वहां पे डिटेल में बताया गया। चलो ठीक है, लेकिन एक बार भगवान के बारे में जानने से उसका रिजल्ट क्या होता है? सीधा सीधा हमारे पूरे पाप चले जाते हैं। माता जी, हाँ, एक चीज याद रख लो, अगर हमारे हम लोग, प्रभु जी मैं तो पाप नहीं कर रहा ना, पुण्य कर रहा हूँ, गरीबों को ना मदद कर रहा हूँ, हॉस्पिटल करा, अनाथ आश्रम करा, देन माता जी, प्रभु जी, ऐसा बताया गया हमारे शास्त्रों में, अगर हम लोग पाप पुण्य भी अगर करेंगे, पुण्य भी हमको बंद देगा, बांध लेगा गोलोक जाने से। अगर हम लोग पुण्य करें, डेफिनेटली हमको वो पुण्य का फल भुगतना ही पड़ेगा। ना तो हमको पाप में, ना तो पुण्य में, दोनों में भी नहीं फंसना है। सिर्फ कई में फंसना है, भक्ति में। अनन्य भक्ति जो 9वें अध्याय में बता रहे थे, आज भी भगवान हमको, आज भी आचार्य हमको बता रहे, आपको अगर ज्ञान अर्जित करना है तो आप क्या करो? भगवत गीता जैसे शास्त्रों, श्रीमद भगवत जैसे भगवत गीता और श्रीमद भागवत जैसे शास्त्रों को अध्ययन करो, प्रामाणिक गुरु के पास में जाओ और पूछो मेरे को क्या है। तो हमेशा हमको अगर भगवत धाम भगवान के पास में फिर से जाना है तो क्या करना? गुरु, साधु और शास्त्र में क्या आज्ञा दिया गया, वो उसका अनुसरण, वो जो हम लोगों को बताया गया, अगर हम लोग धीरे धीरे से करते करते वैसे ही हम लोग कर्म करेंगे, डेफिनेटली। तो वैसे अब अभी यहाँ नेक्स्ट है क्या है? प्रभु जी कुछ मैसेज भेज रहे हैं। प्रभु जी मेरा अभी क्लास है। ओके ओके, जिसको किसी को भी एग्जिट होना है, सब लोग एग्जिट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अटेंडेंस डाल के एग्जिट हो जाना है प्रभु जी, कोई बात नहीं। अलग अलग टाइमिंग पे सब क्लासेस चल रहे हैं। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे। ओ कितना ब्यूटीफुल। अब देखो, हाँ, 4थे अध्याय में अभी क्या बोल रहे हैं? जन्म कर्मा च मे विद्यम दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। भगवान बोल रहे हैं, मेरे सनातन धाम में आ जाता है जो मेरे बारे में जानता है। जैसा माता जी अभी बताए, हम लोग कृष्णा बुक डेली पढ़ना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट। कृष्ण भगवान से इतने बालपन के लीलाएं रहती हैं, मात्र 200-250 का रहता है कृष्णा बुक, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। तो वहां पे ना जन्म के बारे में जब बताया गया, 10वां स्कंद है वो एक्चुअली भागवतम का, तो वहां पे ऐसा बताया गया कि जब उनका जन्म हुआ, जैसा माता जी बता रहे थे, यस, पूरे 4 हाथ किरीट मुकुट सब ले लेके आए हैं वो। अरे जब वो उनकी मैया रिक्वेस्ट करने लगी, बेटा अगर तुम भगवान ऐसा अगर रहेंगे तो मेरे को डर है, वो तो ये नहीं समझ रही थी, वो तो अगर चाहेंगे तो उसको मार भी दे सकते, लेकिन फिर भी उनको ममता वश क्या बोलने लगे, नहीं नहीं आप नॉर्मल आ जाइए, देन फाइनली आप कुछ ना कुछ करिए, मेरा भाई देख लेगा तो आपको ये करेगा वो करेगा। हरी बोल। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कृष्णा नेक्स्ट डिस्क्राइब्स हाउ ऑल द क्वालिटीज possessed by the living entities come from him. Yes, अब जैसे ही भगवान को जान लिए, अब आप लोग जान लिए, माला कर रहे हैं, भक्ति में आ गए हैं, आप में ना परिवर्तन आएगा। कौन से गुण हैं जो आपको नहीं मालूम, वो गुण आप में आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना माता जी, यहाँ पे जो गुण बताए धीरे धीरे से आप लोग अपने पे भी आया है, जस्ट टेक अवे कर लो, आप भी कनेक्ट। पहले आप में भी बहुत गुस्सा था, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन बहुत सारे थे हमारे में भी। हाँ, किसी को भी कुछ भी बोल देते थे, कोई लोग अपने का सामने अगर रुला दिए तो अपने को आनंद मिलता था। अब देखना माता जी, भगवान जो गुण बोल रहे हैं,
वो गुणों का वर्णन हो रहा है। बुद्धिर्ज्ञानम सोमोहा क्षमा सत्यम दमा समहा सुखम दुखम भवाभावो भयम चाभ्यम एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं वशो यशो यशः भवन्ति भावभूतानां माता एव प्रताविदः। क्या बोल रहे हैं? ये ऐसे गुण क्या है जो विकसित होंगे जब भक्ति में रहेंगे, भगवान को जान के? तो बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, और क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय विग्रह और मन निग्रह, एंड सुख और दुख, जन्म मृत्यु का ये जो हर किसी को ना बीच में कोरोना से लोग इतने डरे हुए थे, जन्म मृत्यु, भय अभय, हिंसा अहिंसा, समता, ये सब, दान तप, अपयश, ये सब से धीरे धीरे से ये गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो भगवान से हम जो लोग कनेक्ट हो जाते हैं, उन लोगों में ना माता जी प्रभु जी ये गुण धीरे धीरे से ये सब आ जाते हैं। कभी भी डरता नहीं है भक्त, मृत्यु के लिए नहीं डरता। और मैं कैसा मैं मन को कैसा कंट्रोल करूं, क्या क्या काम बैठ जाऊं, क्या योगा करना है, वो बोलते हैं ओम, ये बोलो वो बोलो, नहीं तो ये करो वो करो। फाइनली एक बार भगवान की सेवा में जब दिल लग गया, भगवान का नाम लेने में दिल लग गया, सब कंट्रोल हो जाएगा। प्रभु जी मैं बहुत होटल को जाके बाहर का ना मेरे को टेस्ट ही लगता था, अब हम लोगों का वो टेस्टलेस लगेगा। जो चीज पे हम लोग इतना कमाए, होटलों पे जाके खर्चा करते थे, वो हम लोगों को अभी क्या लगेगा? वेस्ट लगेगा। ठीक है ना माता जी? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग भी देखो, जो चीज में हम लोग पहले कितना टाइम वेस्ट करते थे, वह सब धीरे धीरे से हमारा चले जाएगा। ठीक है ना? ये बहुत बड़ा तात्पर्य है, आप लोग, बहुत इजी है, आप लोग बाद में पढ़ लेना। तो ये गुण सिंपल है, वैसे तो गुणों के बारे में हम लोगों को मालूम, लेकिन श्री प्रभुपाद जी एक एक गुण के बारे में इतना अच्छा सा विस्तार में बताए हैं, लेकिन हम उसके लिए उतना टाइम नहीं लेंगे। अब आगे बढ़िए। नहीं मैं देता हूँ। अरे किरण जादव प्रभु, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो ना प्रभु। चल अभी अभी और एक महर्षय, छठवां श्लोका, महर्षय सप्त पूर्वे चा, यहाँ पे क्या बताया गया? सप्तऋषि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के जो पूर्वज है, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित है। एक्चुअली जैसा हम लोग बोलते हैं ना, 14 मनु होते हैं, ये जो 7 ऋषि और 4 कुमार, ये टोटल मिला के 25, ये पूरे भगवान, ये सबके कारण कौन है? भगवान। जब हम लोग ये टेक अवे आ गया लाइफ में, देन हम लोग, हमारी गाड़ी अब चलते ही जाती है, पीछे मुड़ के देखते नहीं। चलो अब कौन है नेक्स्ट पढ़ने वाले? इजी है इसका तात्पर्य तो पढ़ने के लिए, फिर भी रश्मिता माता जी आप अनम्यूट करके पढ़िए माता जी तात्पर्य। हरे पढ़िए कृष्ण माता। प्रभु जी। हरे कृष्णा, श्रील पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय। उनकी तरह तात्पर्य, सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हैं। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे पूर्व 4 महर्षि, सनक, सनंदन, सनतन, सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तर्षि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा के पितामह कहा जाता है, और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। हरे कृष्णा। हरी 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 बोल। वेरी एक्सलेंट। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ना, अभी हम लोग कभी कभी अगर भूल से, अगर गलती से नाम ले लिए, नॉलेज पर्पस पे नहीं जाएंगे, लेकिन मेनली आचार्य हमको कहाँ पे हिट कर रहे हैं कि ये इवन ब्रह्मा जी, ये अंडरलाइन करने के लिए देखो, ब्रह्मा जी को भी भगवान के बारे में अगर जानना था तो उनको भी क्या करना पड़ा? कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्रदान हुआ।
जब ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाले कृष्ण भगवान हैं और उनको भी कुछ ना कुछ करना पड़ता, और हमारे लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही भगवान तुम्हारे क्यों नहीं दिखते? अरे भैया कुछ तो करो भगवान के लिए। हाँ। और एक दिन ना माता जी, मैं आपके सब ये डाउट ये जाने कि जो गोलोक क्या है, वो गोलोक चार्ट के बारे में हम लोग पूरा टोटल क्लास उसके ही लेंगे, हुआ तो नेक्स्ट वीक ही ले लेंगे, प्रभु क्योंकि जी, ये 2 अध्याय में हो जाएगा। माता जी बोलिए। प्रभु जी, मुझे एक पूछना था, क्या पूछो। वैकुंठ और गोलोक अलग अलग है? हाँ नहीं, एक्चुअली देखा गया तो माता जी अलग है माता जी। वैकुंठ अलग है, गोलोक अलग है। गोलोक समझो थोड़ी देर के लिए, आज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, गोलोक भगवान कृष्ण का घर है, और वैकुंठ में भगवान जो है सो भगवान का ऑफिस है। भगवान रेडी रहते हैं ये हर चीज के लिए। अब घर में क्या करते हैं, जैसा वहां पे भी लीलाएं चलते रहती है, वहां पे भी गोपियों के संग में एकदम घर में हम लोग कैसा रहते हैं, घर में बिंदास, हाँ सब खेलते हैं, तो वहां पे भी उनकी माँ जो है सो उनको पकड़ रही है, वो भाग रहे हैं, वह सब लीलाएं गोलोक में चलते जाती है। तो गोलोक में जो रसों, जो 6 प्रकार के रस बोलते हैं ना हम लोग, वो रसों में भगवान जो है सो रहते हैं। और वैसे ही यहाँ पे वैकुंठ में भगवान जो है सो रेडी रहते हैं, किसको क्या करना है। एक दिन गोलोक का चार्ट ब्यूटीफुल है, मैं उस दिन सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा, इवन पुराने जो जो बैचेस वाले हैं सबको भी बुलाऊंगा, कि वो गोलोक चार्ट ही कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम लोग उसमें, ठीक है। जी, हरे और कृष्ण यहाँ प्रभु। पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना ही है यहाँ तो। वैसे तो अभी ये तो जनरल टेक अवे ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। किरण जादव प्रभु, बोलो प्रभु, बोलिए प्रभु। यहाँ एक सप्तऋषि का एक जिक्र हुआ है। हाँ प्रभु। जो ये सप्तऋषि है, जो या महाराष्ट्र में तो कहते हैं सप्तर्षि, आकाश में जो दिखाई देते हैं सप्तर्षि, वही अच्छा। है या अलग है ये? अब वो तो मेरे को एग्जैक्टली अब बालू प्रभु ने तो दूसरे लोग जो सीनियर है, तो तन्मय आनंद प्रभु कौन है हमारे क्लास में, वो लोग देख लेना। एक्चुअली सप्तऋषि यानी हम लोग जब भी कभी गोत्र को बोलते हैं, तो कश्यप गोत्र के हैं, गौतम, भरद्वाज, वैसे ऐसा बोलते हैं। तो एक्चुअली ये लोग कहीं नहीं गए। ये लोग अभी वैसा बोले तो एक ऐसा ही सवाल पूछा गया कि व्यास देव से, व्यास देव अभी भी है क्या? तो हाँ, ये एक्चुअली ये सब हम लोगों को नहीं दिखते हैं प्रभु जी, लेकिन ये लोग दिव्य है, तो ये लोग डेफिनेटली है, अभी भी है, कहीं ना कहीं है तो है, इतना तो बात की गारंटी है। अब वो नक्षत्र के वैसा हो तो वैसा मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकूंगा। जी किसी को गोलोक तो आइडिया होते है हैं। तो बालू प्रभु, धन्य प्रभु, हाँ प्रभु क्या बोल रहे जी हैं आप? जी जी, मैं वही बोल रहा हूँ, ये लोग हैं, ये लोग उसी हिसाब से हमारी मीन्स भौगोलिक गणना हाँ। चलती है। हमारे सप्तऋषि हुए, अलग यस। नक्षत्र हुए हमारे पास। फिर हमारे पास आप जैसे बुद्ध की बोलते हैं, बुद्ध और मंगल, चंद्र, ये सब तो हमारे सब है ही, हमारे भगवान है है। खुद। ये सब हमारे आकाश में, मंडल में हाँ। स्थित है। हाँ, तो प्रभु जी बोल रहे जो आकाश में एग्जैक्ट 7 वो स्टार्स है ना, वही ये है क्या? तो वो एग्जैक्ट मैं बताऊंगा, लेकिन है प्रभु जी, ये लोग हैं, हमको नहीं दिख सकते हैं, अभी भी नहीं दिखते ये लोग। इवन ये है, दैट इज व्हाट, हमारे हमारी भौतिक इंद्रियों, हमारी आंखों से हम लोग उन लोगों को देख नहीं सकते एक्चुअली, वो लोग है। क्योंकि ये ध्रुव के बारे में भी होता है ना, ध्रुव तारा। हाँ, ध्रुव तारा, उनको ध्रुव ध्रुव तारा का, एक्चुअली वो तारा कुछ था, इनको ध्रुव का, ध्रुव जी को क्या करे, उसका अधिपति बना दिया, उसका नाम ही ध्रुव तारा हो गया ऐसा। सही बात है प्रभु जी, करेक्ट बोले हैं आप। आगे बढ़ेंगे आप। हरे कृष्णा। 7वां श्लोका आपके सामने आ रहा है। एतम विभूतिम योगम चा मम यो वेत्ति तत्वतः। भगवान ना ये बार बार तत्वता तत्वता तत्वता, एक बार मैं लेवल 1 के, मैं आप लोग अगर कभी कभी फ्री है तो सुबह के टाइम पे 7 बजे ज्वाइन करना, जो लेवल 2 वाले हैं। तो मैं अभी मंडे से भी स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट दिन सेकंड दिन छोड़ दो, तीसरे दिन से मैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स लूंगा जो लेवल 2 में मैं नहीं ले पा रहा हूँ, समय का अभाव रहता है, मेरे को कंप्लीट करना है, टारगेट बहुत चैप्टर्स कंप्लीट करना पड़ता। अगर आपके पास में 7 बजे समय रहता है, 7:15 को वो क्लास में जुड़ना, जहाँ पे मैं हर एक दिन स्पेशल टॉपिक लूंगा, जो टॉपिक प्रैक्टिकली हाउ टू अप्लाई गीता इन आवर लाइफ। ये तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम कि गीता को ऐसा भी यूज कर सकते क्या। तो एक एक श्लोका को ना कई भावार्थ रहते हैं, तो हम लोग उसका टेक अवे हमारे निजी जीवन में थोड़ा सा 7:15 को कोशिश करो, दूसरा या तीसरे दिन के बाद में, दूसरा तीसरे दिन सब प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें ही हमारा समय जाता है।
से टाइम तक आगे प्रभु जी? हाँ माता जी, 7:15 से आगे कितना टाइम तक? 7:15 से 20 7:15 से मिनट्स आगे हार्डली, जल्दी से कितना 20 टाइम? मिनट्स में जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ। 15-20 मिनट्स जबरदस्त क्लास रहती है। वो ये श्लोकाओं को वहां कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि स्ट्रेस को, एंगर को, हर चीज को लेके आ देता हूँ वहां पे। तत्व क्या है, तत्वतः पे कितना डेप्थ में हम लोग। एक दिन थे आप, नहीं थे शायद, पूनम माता जी थे। हाँ किरण प्रभु क्या बोल रहे थे आप? नहीं, सुबह का जो क्लास होता है हर डेली होता है या? 18 दिन। हाँ, 18 दिन प्रभु जी, मैं डेली कर रहा था, लेकिन मेरे को बीच में प्रभु जी बोले थे कि नहीं, जैसे लेवल 2 अब स्टार्ट हो गया, आप नहीं लेना है, 18 दिन लेना है, रोक देना है। तो मैं 18 दिन ही ले रहा हूँ प्रभु जी। ओके, ज्वाइन कीजिए। अच्छा, 7 बजे आपको, संडे को ही हाँ आप लेते हैं? लिंक लिंक हमारे को श्रुति माता जी, श्रेया माता जी, पूनम, बहुत सारे लोग हैं लिंक, वो लोग आपको 6 AM सुबह का 6 AM का बैच में ज्वाइन हो जाइए 7 बजे के टाइम पे। तो स्पेशल टॉपिक लेंगे। चलो ठीक है, ये तो हमको करना है। सो विकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरे अनन्य भक्ति में, हाँ, जो भगवान को जानता है, क्या करता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है। कई लोग ना भगवत गीता पढ़ते हैं, हाँ, भगवत गीता में टिप्पणी लिखते हैं, बड़े बड़े ऑथर्स है, वो ये बोलते हैं, नहीं नहीं, कृष्ण को भगवान नहीं मानना है। क्यों? वो स्वयं बोल रहे हैं, मनमना भगवत मत भक्तो यत करोषि, ये वो श्लोक आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतने श्लोका भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं, और ये पूरा 10वां अध्याय उनके बारे में बताते जा रहा है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जल्दी से अब आ रहा है भगवान का ब्यूटीफुल चतुर्श्लोकी, ये एक एक तात्पर्य। बालू प्रभु आप रेडी रहिए, ये श्लोक आप पढ़ेंगे। चलो, तात्पर्य पूरा आप पढ़ेंगे। अहम सर्वस्य प्रभावो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्वितः। यानी एक बार जो भगवान को जान लिए, एक बार भगवान को जान लिए, अनन्य भक्ति में रह गए, तो भगवान बोल रहे हैं, मेरे बारे में जो जानता है ना, वो क्या करता है। प्रभु जी 1 मिनट, बालू प्रभु तात्पर्य पढ़ने के लिए रेडी रहो, लेकिन अभी म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो क्या बोला गया, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, भगवान बोल रहे हैं। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है, और बुद्धिमान यह भलीभांति जानता है, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। जो ये जान गया कि भगवान ही सब कुछ है, तो भगवान से प्रेम, यस, हम ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, हम क्या है, आत्मा है। ये जिस दिन रियलाइजेशन आ गया, फिर हम भागते हैं किसके पीछे, हमारे ठाकुर के पीछे भागते हैं। वही बोल रहे हैं भगवान, जो मेरे को समझ गया ना, मेरी उंगली एक दिन के लिए भी छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना, प्रेमा भक्ति में लगता है, और हृदय में पूरी तरह से मेरी पूजा करता है, मेरे लिए तत्पर रहता है। ये डेली हम जब भी क्लास रहता है, श्रेया माता जी बोलती हैं, प्रभु जी आज तो मेरे को भजन गाना है, मैं ये यूट्यूब में सीख ली, मैं करूंगी ही करूंगी। क्यों? उनको ये आ गया है, ये श्लोका भगवान से कनेक्ट हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, जो मेरे को समझ गया ना, मैं वो क्या करता है, यस मैं पढ़ूंगा, यस भावार्थ भी पढ़ूंगा, हर चीज पढ़ूंगा, भगवत गीता खरीदना है, यस खरीद लूंगा, लेकिन मैं जुड़ जाऊंगा, टाइम नहीं है फिर भी मैं जुड़ूंगा। क्यों? वो समझ गया कि मन से, भगवान बोल रहे हैं ना, पूरी तरह से पूजा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बालू प्रभु अनम्यूट कीजिए, तात्पर्य पढ़ो प्रभु, बाद में तन्मय प्रभु आप रेडी रहना। बालू प्रभु हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। नहीं है क्या, चले गए क्या? अभी तक अनम्यूट करें आप। हरे कृष्णा मान प्रभु जी। नहीं है, जितना बोल रहा हूँ प्रभु जी के पास में, या तो भगवत गीता नहीं रखे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ प्रभु जी, अरे ट्रैवल कर रहे हैं, सारी प्रभु जी, सारी। अच्छा चांद हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी। अरे हरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरि बोल। सरस्वती माता जी पढ़िए। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, तो हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वे भगवद्गीत में स्थिर हो जाता है। वे व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। अर्थवेद में गोपाल तापनी उपनिषद
कहा गया है, यह ब्रह्मांड ध्वनि पूर्व या वेद वेदर्च गाप्यनि सत कृष्ण परम में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। अंत नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो ह वे नारायण कामयत प्रजा सृजते। प्रभु तब जी, माता भगवान जी, ने कभी कभी श्लोक आया तो छोड़ दीजिए, तात्पर्य इन हिंदी का जो तात्पर्य में जाइए, ठीक है। हाँ, तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्रिय और 8 वस्तु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों का ही कथन है, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। तब यह कहा गया है, सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र और ना सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के समस्त से उत्पन्न हुए। अंत वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के श्रेष्ठ भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरे माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते हैं कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। बरहा पुराण में भी कहा गया है, नारायण भगवान है जिसने ब्रह्मा उत्पन्न किया और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उपनिषदों के सूत्र हैं और वे सर्वकारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अंत में सबों का मूल कारण हूँ। सारे वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से यह वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वे अपनी सारी शक्ति कृष्ण भवनामृति में लगा देता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उनकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भवनामृत व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्ख द्वारा मोहित ना हो। उससे भगवत गीता का समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भवनामृति में अग्रसर होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। कितना तात्पर्य, देखो ये तात्पर्य के लिए श्रील प्रभु, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो तात्पर्य के लिए क्या बोल रहे हैं, कितने जगह जगह से कोट किया गया। भगवान तो समस्त कारण कारण है, वो तो हो गए, लेकिन हम सर्वस्य प्रभावो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। और वो श्लोका में बोल रहे हैं कि मेरी प्रेमा भक्ति में तो लगते हैं कब, उसके लिए कौन, जैसे ही हम लोग ये जान लिए क्या, प्रत्येक वस्तु के स्वामी कौन है, हमारे ठाकुर है। ये कब कैसा मालूम हुआ प्रभु जी, हम लोगों को उपनिषद में भी जानना है। हाँ जानो। तो वो बोल रहे हैं उपनिषद के बारे में, गोपाल ता पनी उपनिषद ऐसा लिखा हुआ है। वहां पे भी लिखा हुआ है कि यो ब्रह्माणाम, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रारंभ में कृष्ण ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किए और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। एक्चुअली देखा गया तो ये ज्ञान माता जी अभी वेद व्यास जी क्या करे, उसको डिवाइड करे, अथर्ववेद, सामवेद, ये वेद, वो वेद, ऐसे 4 प्रकार के वेद बनाए। लेकिन इसके पहले वेद ऐसा डिवीजन नहीं था, सब जस्ट मात्र ये ज्ञान कैसा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। अब ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में आया, देन फाइनली वो नारद जी को दिए, नारद जी व्यासदेव को समझाए। यानी सिर्फ मात्र सुनते सुनते ही लोगों को याद रहता था, लेकिन बाद में व्यासदेव आके उसको बढ़िया सा लिखे, कई उपनिषद लिखे। तो वैसा वो उपनिषदों में भी क्या क्या लिखा गया, नारायण उपनिषद में भी कहा गया अतः पुरुषो ह वही, यहाँ के तब भगवान ने चीजों की सृष्टि करनी चाहिए।
और भी लिखा हो गया, क्या क्या लिखा हुआ है देखो उपनिषदों में, नारायण से ब्रह्मा भी उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति भी उत्पन्न होते हैं। प्रभु जी फिर यहाँ पे ना ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हम जब शिव पुराण पढ़ते हैं ना प्रभु जी, वहां पे बोलते हैं कि शिव जी ही ना सबके कारण है। अब कभी कभी हम लोग दे दुर्गा का, माता जी का वट पुराण पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, कभी कोई विष्णु पुराण पढ़ते हैं, यानी कंफ्यूजन क्या है एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, ये फैक्ट रियल है। अब हमारे को क्लियर क्लियर अब हमको समझ में आ रहा है क्या चीज करेक्ट है, क्या चीज क्या है। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही भक्ति में नहीं रहते हैं, जो लोग बिल्कुल भक्ति में नहीं रहते हैं, उनके लिए अच्छा बेटा तू ये तो कर ले शिव जी के बारे में, जब तू यानी बिल्कुल शिव जी भांग ले रहे हैं, मैं भी ना वट वट मैं भी सिगरेट ले रहा हूँ, मैं भी गांजा ले रहा हूँ, क्योंकि शिव जी ना, अरे भैया शिव जी को समझ, शिव क्या है, रुद्र क्या है, कभी एक दिन वो नहीं समझना चाहते हैं। वो सिंपली क्या करते हैं, मन माने ढंग से, नहीं नहीं वो अपने को जो इंद्रियों को सुख देने वाले भगवानों को, यस वो तो ना वो ऐसा करते हैं, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो ये गलत है। एक्चुअली देखा गया तो हर वेद में क्या क्या बोला है, ब्राह्मण यहाँ पे भी बोला है, वेदों का कथन है कि ब्राह्मण्य देवकी ब्राह्मण्यो देवकी पुत्र, वेदों में भी बताया गया कि देवकी का जो पुत्र है कृष्ण भगवान वही है। नारायण उपनिषद में भी बताया गया, एको वही नारायण असिन्ना ब्रह्मणा ईशनो नापो, क्या बोला गया कि सृष्टि के प्रारंभ से केवल भगवान नारायण थे, नारायण थे। और इवन मार्कंडेय जी भी इसकी पुष्टि कर दी है पांडवों को, ये पूरा प्रलय हो रहा था, एक बालक अपने अंगूठों वट अपने पैर को उन्हें पैर के अंगूठे को पकड़े हुए छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक उनको दिख रहा था, सब प्रलय आ गया, चला जा रहा था, लेकिन वो कोई और बालक न कोई और नहीं है, कृष्ण है, वो स्वयं बोले थे। और क्या बोले, ना तो ब्रह्मा थे, ना तो शिव थे, ना तो अग्नि थे, कहाँ पे, महा उपनिषद में। और मोक्ष धर्म है उसमें भी बताया गया कि मैंने ही भगवान स्वयं बोले प्रजापतियों को मैं बनाया, मैं लेके आया उनकी उत्पत्ति, शिव तथा अन्यों को मैंने ही किया, ऐसा बोले। और 12 पुराण में नारायणम परो देवस्य, क्या बोले कि भगवान नारायण जिसने ब्रह्मा जी को उत्पन्न, जिनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव, ऐसा अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग लिखा गया, लेकिन स्वयं भगवान के बारे में लिखा गया कि भैया भगवान ही समस्त कारण है। एक रास्ता पकड़ना माता जी, हम लोग ऐसा रास्ता पकड़ना कि जहां जाके फिर वापस नहीं आना। अगर हमको नहीं इच्छा है, नहीं नहीं मैं जरा स्वर्ग देख के आता हूँ, ठीक है देखेंगे, लेकिन वहां से आ जाएंगे, लेकिन परमानेंट जगह, ऐसी जगह जाना वहां पे रिटर्न नहीं आना। तो वो परमानेंट जगह भगवत गीता के माध्यम से हमको मालूम होता है कि सुष्मिता मैया थोड़ी देर के लिए माता जी, ये श्लोकी गीता चल रहा है, इतना ब्यूटीफुल भगवान से 4 श्लोक ना, जीवन में हमको कुछ भी याद नहीं है, समझो अपने को भगवत गीता के 7 श्लोक नहीं याद है, ये 4 श्लोक हमारे को भगवान से कनेक्ट कर देगा। देखो पहले भगवान बोल दिए मेरी पूजा में तत्पर रेडी हो जाते हैं, इसको है हमारा संबंध ज्ञान। अच्छा ठीक है वो अब छोड़ देंगे, संबंध अभिधेय प्रयोजन, वो अब अभी उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो आगे आगे और आते रहेगा आपको। तो अब देखो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अब जो भगवान की पूजा दिल से करते हैं, यस द डिवोटीज वर्शिप कृष्णा विद देयर हार्ट, आपको कैसा करते हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। मत चिता, अरे मैं ये बैच में मैं ये गलत कर रहा हूँ, चलो सब लोग अनम्यूट कीजिए, सब लोग अनम्यूट कीजिए। मच्चिता मत गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथायन्ताश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखो अब भगवान के बारे में जान गए, भगवान बोले प्रेमा भक्ति में रहता है, तो वो क्या करता है प्रेमा भक्ति में रह के, क्या प्रेमा भक्ति में रह के जंगल में जाके बैठता है, परिवार को छोड़ दे के यस मैं बर्फ में जाके बैठूंगा, क्या करता है, हरि बोल। भगवान बोल रहे हैं मेरे शुद्ध भक्त क्या करते हैं मालूम, मेरे विचार में वास करते हैं, हमेशा उनके माइंड में क्या चलते रहता है, भगवान के लीलाओं के बारे में, यस। एंड वो उनका जीवन किसके लिए लगाते हैं, भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं। वो गृहस्थ रहते हैं, ग्रह मेदी नहीं बनते हैं। और फर्क तो मालूम है ना अब आपको, भगवान को जो सेंटर में रखता है वो गृहस्थ है, भगवान को छोड़ के अपनी पत्नी की सेवा कर रहा, बच्चों की सेवा कर रहा, सबकी सेवा कर रहा, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा, वह ग्रह मेदी है, जिसको द्विपाद पशु बोलते हैं, 2 पहियों का जानवर, 2 पैरों का जानवर।
अब वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। अब आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, बोधयंता परस्परम चल रहा है। मैं हर बार क्लास में लेवल 1 में बोलता हूँ, चलो तन्मय प्रभु आप बोलो, वो प्रश्न के बारे में बोलो, श्रुति माता जी आप बोलो, आप बोलो। क्यों बोलता हूँ कि हम लोग भक्तों के संग में भगवान की लीलाओं के बारे में और डिस्कशन चलता है, ठीक है ना। तो वो तड़पते हैं कि एक भक्त और एक भक्त के साथ में बैठेगा तो ये नहीं बोलेगा आज कौन सी पार्टी जीती, अच्छा वो पैसे कितने खा गया वो लीडर, अच्छा हुआ वो पार्टी नहीं है, वो डिस्कशन नहीं करेंगे। वो लोग करेंगे अच्छा कृष्ण भगवान के बारे में जानना है। देखो आज ये पार्टी रहती, कल ये पार्टी चले जाती, और एक पार्टी जाती, और एक पार्टी जाती, और एक पार्टी, ये जीवन में ये तो चलते ही जाएगा। कोई, हमको मालूम है, हमको रियल नींद में से जागना है ना, तो हमको किसी का दीवाना नहीं बनना है, सिर्फ कृष्ण का दीवाना बनना है। तो वो बोल रहे हैं कि दो भक्त हमेशा मेरे बारे में डिस्कशन चलते रहता है, मेरे विषयों के विषय में बातें करते हुए संतोष आनंद मिलता है और आनंद का अनुभव होता है। हरि बोल। तन्मय प्रभु टेक इट प्रभु, ये ले लो और आप ही एक्सप्लेन करना प्रभु, ये पूरा क्या बता रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं है, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा करते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के ज्ञान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्वावस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव वितरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज से सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरि कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित रहता है। जिस प्रकार के नियमतः सींचते रहने से बीज का वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। जब तक वह ब्रह्मांड के आवरण को भेदकर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में वह पौधा तब तक बढ़ जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंतो गत्या यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। इस प्रकार पौधों में फूल क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधों में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उनका सिंचन चलते रहता है। चैतन्य चरितामृत में यहाँ भक्ति रूप पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया कि जब पौधा भगवान के चरण कमलों के शपथ ग्रहण करता है, शरण ग्रहण करता है, तो वो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब तक वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह पाती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भगवान तथा उनके भक्तों का संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं, इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही कहा गया है कि ऐसी कथाओं में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, स्थिति तथा मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं। श्रीमद् भागवत ही ऐसी कथा है जिससे भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावनामृत में जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। थोड़ा सा समझाइए प्रभु जी, इसके बारे में क्या बता रहे थे आचार्य। जी प्रभु, यहाँ पे प्रभु जी आचार्य हमें भक्तों के गुण को बता रहे हैं कि भक्त जो होते हैं वो उनके एक दूसरे जब भक्ति के संग से भक्तों के संग से ही उनके हृदय में भक्ति का जो है बीज उत्पन्न होता है और वो बीज जो है तब तक जो है वो चलता रहता है जब तक कि वो अपने
अपने अंतिम लक्ष्य यानी भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं कर लेता और वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाता है। और फिर भी वहां पर भी ये पौधा बढ़ता रहता है जब तक कि वो गोलोक या वृंदावन या भगवान के चरणों में पहुंच नहीं जाता है। और भगवान के चरण में प्राप्त होकर वो अंततः सभी क्लेशों और सभी चक्रों से मुक्ति प्राप्त करता है। अच्छा, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। पूनम माता जी, हम लोग एक अच्छी सी कहानी बोलते थे ना माता जी, हैं पूनम माता जी? वो कौन सी कहानी बोलते थे कि एक बीज दिया जाता दो किसानों को, तो वो कहानी कोई किसी को याद है? पूनम माता जी, आपको याद है? दो किसान रहते हैं, एक बीज जी दिया जाता है। हाँ, बोलिए माता जी। जी पूनम माता, कौन बोल रहे हैं? हाँ प्रभु जी, सुना पाऊंगी मैं? हाँ, बोलिए माता जी, सुनाना है क्यों? वो इम्पोर्टेंट है यार, रिलेवेंट रिलेवेंट, इसको करेक्ट करना है, सबको भी मालूम बनाना। कोई लोग हमारे लेवल के हैं तो सबको मालूम है, कोई कोई बोलिए बोलिए, चलो जल्दी। अ, प्रभु जी, एक जो होते हैं उन दो किसान होते हैं, उनको बीज दिया जाता है और ये कहा जाता है कि बहुमूल्य है, अमूल्य है और इसको जो है संभाल के रखना है। ये एक बीज से बहुत सारे बीज एक हो सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा फल भी हो सकते हैं। तो उसमें से एक किसान क्या करता है कि इसको ले जाके तिजोरी में बंद करके रख देता है कि जिससे कि ये बहुत अमूल्य है, ना इसको दिखाना है, ना किसी को को इससे छुपा के रखना है सबसे, क्योंकि यह बहुत ही मूल्य है, चोर भी ना ले जाए और ये आने वाले टाइम में मुझे बहुत फल देगा और सोच के वो रख देता है तिजोरी में। दूसरा किसान उसी बीज को ले जाके खेत में बोता है और बोने के बाद उसमें से ही बहुत सारी फसल उग जाती है, जिससे कि वो एक एक ही बीज जो है वो बहुत सा उनको धन भी देता है, फसल भी देता है और उनको खाने की सामग्री भी प्रदान करता है वही बीज। तो प्रभु जी, ये है कि जिसने तिजोरी में रखा तो उसका कोई अर्थ नहीं था, जिसने उस उनका देने वाले का तात्पर्य नहीं समझा और जो दूसरा किसान था उसने जो बोया तो उसको जो है उसने उसके अर्थ को समझा और एक बीज से उसको अनेकों बीज मिल गए और उस अनेकों बीज से फिर दोबारा रिसाइकिल करके उसने दोबारा खेती इसको की हमारे थी। भक्ति में कैसा ले सकते हैं? स्टोरी तो मालूम हो गई, भक्ति में कैसा लेंगे? भक्ति लता बीच भक्ति में बोल रहे हैं, प्रभु जी हाँ। ऐसे ही, हाँ जी, भक्ति में ऐसे ही है कि अगर हमारे जैसे कि एक अगर हमें कोई बीज मिलता है और हमें भीता है, जैसे हमें किसी ने दी और वो हमने उठा के लाल कपड़े पे बंद करके रख दिया कि ये हमारी गीता है, बस इसे मंदिर में सजा के रखते हैं, धूप बत्ती लगा दी है और उसको कभी भी जिंदगी में खोल के ही नहीं देखा कि वो है क्या चीज। तो इस तरीके से ये वो वाला बीज है। और अगर हमें एक गीता किसी ने दी है और अगर हम उसको खोल के देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं और उसके तात्पर्य को अगर हम समझते हैं, जीवन के मूल्य को समझते हैं कि हमें मानव जीवन क्यों मिला है और किस लिए मिला है और क्या करने के लिए मिला है, हमारा डेस्टिनी कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो अगर हम उस बीज को, अगर हम उस किताब को खोलेंगे, अगर भक्ति में हम और आध्यात्मिक होंगे, तो वही चीज हम अपने परिवार में, अपने पति बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, हम वही बीज को और फैलाएंगे और उसी चीज को हम और लोगों तक पहुंचाएंगे, जनरेशन टू जनरेशन। तो ये हमारा भक्ति से हरी बोल, हरी बोल। तो ये वेरी कोशिश एक्सलेंट, करिए कि शायद वेरी गलती हो तो एक्सलेंट, माफ वेरी करना। एक्सलेंट हरे माता जी। कृष्ण। नहीं 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 माता जी, माता जी देखो, हम लोग सब, मैं सबको इंकरेज, सबको भी मैं लेके, मैं सबकी एक एक दूसरे की उंगली पकड़ के आगे बढ़ना है। तो हमारे को भक्ति का लता, ये गुरु क्या दे रहे हैं? भक्ति लता का बीज दे रहे हैं हमारे हाथ में। दीक्षा जब हो रही है, क्या दे रहे हैं? तो वो जस्ट माला, तो हम चोली पकड़ के बैठते हैं, माला दे दिए, तो माला डाल रहे हैं, माला नहीं, कृष्ण को डाल रहे हैं। तो वो जो बीज डाल रहे हैं हमारे हृदय में गुरु, वो बीज को हम क्या करना है? डेली, वो क्या बोल रहे हैं, ये गुरु अगर जस्ट बीज तो लग गया, क्या बोल रहे हैं, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के अवारण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। हरि बोल। तो ये भक्ति लता का बीज को इतना बढ़ाना है कि हमको यहाँ से निकलना है, बस ये भगवत धाम से। ये नहीं कि हम, मेरा पत्नी ना, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी वो सासू माँ, मेरे सास, मेरा बॉस, ये नहीं, जीवन भर पड़ोसी, ये सब है, इससे हमको निकलना ही है। बस ये भक्ति लता को, बीज को क्या करना है? और क्या बोल रहे हैं देखो, जब तक, प्लीज म्यूट कर लीजिए ना,
जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन कृष्ण का परम धाम। माता जी अभी जी माता जी पूछ रहे थे ये वैकुंठ क्या है? वैकुंठ से भी एक ऊपर है, वैकुंठ से भी एक ऊपर है जो गोलोक है, जो भगवान कृष्ण का धाम है, जो भगवान का घर है थोड़ी देर के लिए। वहां पे ना स्वयं भगवान कृष्ण रहते हैं, वो सबका फाइनल डेस्टिनेशन है। अगर वहां जाए तक हमारे भक्ति लता बीज को क्या करते जाना है? पानी डालना है। पानी कैसे डाल सकते प्रभु जी? ये पेड़ को तो हम पानी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे वो भी बोल रहे हैं, ये अंडरलाइन कर लो जीवन में, क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म ज्योति तक यह पौधा तब तक बढ़ता है, उच्चतम लोकों तक ये ठीक है। अंत तो गव्य यह पौधा भगवान के चरण कमल के शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम प्राप्त होता है। हमको आनंद नहीं मिल रहा, पैसा है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, सोना चांदी हीरे नहीं मिले, नहीं विश्राम, टेंशन है लाइफ में, सब चीज है फिर भी टेंशन है, क्योंकि भगवान नहीं है। क्या उनके चरण कमल में जाना हमारा लाइफ का, जिस प्रकार पौधे का क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। हरि 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 हरि। तो कीर्तन और श्रवण जितना हो सके माता जी प्रभु जी, कई लोग ना लेवल 1 लेवल 2 आते हैं, जैसे ही भक्तों का संग नहीं मिला, भगवत गीता का अध्ययन नहीं करे, भगवान के भक्तों के संग में नहीं रहे, तो क्या हो जाता है? फॉल डाउन। कई लोग 16 माला पे आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही नहीं नहीं कोई भी संग नहीं है, तो हमको तड़पना चाहिए, भवोदयंता परस्परम करना चाहिए। नहीं है तो भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए। यूट्यूब में क्यों डालते हैं? क्या हमारे पास में समय ज्यादा है, टाइम नहीं है, चलो डालेंगे, यहाँ इनका ज्यादा है, नहीं, इसलिए डाल रहे हैं कि भाई और कई कई लेक्चर्स है, बड़े बड़े गुरु महाराजों के लेक्चर है, कई कई डिफरेंट सुनना है। सुन के क्या करना है हमको? लाइफ में उसको ये लेना है। तो जैसा हम लोग कैसा बन जाना, जिस प्रकार मछली जन के बिना नहीं रह सकती, जहाँ ऐसी अवस्था एक भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग के दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। क्या हमारे में भावना है? क्या ये मछली को कहता है पानी में से निकाल दो, तड़पते रहती है, हमला भक्ति से निकाल दो डीजे के सामने, यस डीजे में भी मन लग रहा, आज भी वो पुराने गाने, बहारों फूल बरसाए, मेरा महबूब आया है, उसमें दिल बार बार लग रहा है। एंड फाइनली कुछ व्हाट कोई ना कोई चाहिए, कैसे कैसे गाने रहते हैं कि ऐसे ऐसे गानों में हमको और आनंद आ रहा है। देन फाइनली हम समझना कि और वो मछली नहीं बने माता जी। जिस दिन हमको ना ये गाने व्यर्थ दिखेंगे, ये टीवी व्यर्थ दिखेगा, ये सेलफोन सेलफोन में जो हम लोग बुरा चीज जो देखते थे, न्यूज के पीछे जो भागते थे, न्यूज़पेपर में व्यर्थ दिखने लगेगा। जो दोस्तों के संग में घंटों बैठ के हम समझते थे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना है, स्टेटस प्रेस्टेज, और वहां पे क्या डिस्कशन चल रहा है? भारत में ये चल रहा है, अमेरिका में ये चल रहा है, अच्छा उसके इतने टुकड़े हुए क्या, डीप डिस्कशन 2-2 घंटे बैठ के, क्या है? नहीं, वहां पे रुचि अगर आपकी हो रही है माता जी, तो ये समझना कि आपका ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है। जिस दिन आपके माला जब जप कर रहे हैं तुलसी के सामने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब वो अच्छा सा जब रहता है, देन फाइनली ये बीज बढ़ने लगता, सेवा के लिए तड़पते भगवान, और सब चीज व्यर्थ दिखने लगता। देन फाइनली सब भगवान ही अच्छे दिखने लगते हैं माता जी प्रभु जी। यही है राज, आगे आगे भक्ति में आगे बढ़ने का, ठीक है ना। हमको आर्थिक विकास तो कैसा भी हो जाएगा, लेकिन पैसा तो कम रहो ज्यादा। देखो श्रील प्रभुपाद जी क्या थे, अकेले, इवन ऐसा नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हमारे जो गौर किशोर जी बाबा जी, ये लोग थे, वो लोग मूर्ति की पूजा करते हुए नहीं बैठते थे माता जी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मूर्ति की कभी पूजा नहीं करे गौर किशोर जी बाबा दास बाबू जी, क्या कैसा बैठते थे? उनके पास में क्या रहता था? शव को जो उठा के लेके जाते थे ना, उसको जो हंडी जो वो मटका जो पानी का वो नीचे गिर जाता था, वही पानी, उसमें ही पानी पीना, उसमें ही खाना खाना, भिक्षा में जो दिए वही पानी अपने नहाने के लिए, वही छोटा सा टूटा हुआ, क्योंकि वो बोल दिए नहीं मेरे को कोई पूजा में उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो इतना जुड़े हुए भगवान से, एग्जॉल्टेड डिवोटी। अरे प्रभु जी वो तो नहीं है, हाँ प्रेम बढ़ गया। तो वो यहाँ पे वो जो सेकंड लाइन बोले ना, तात्पर्य में क्या बोले? भक्ति की प्रारंभ की अवस्था
में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं। पहले पहले ना हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी एक बार ऐसे ही क्या हुआ, एक शिष्य श्रील प्रभुपाद जी को, अरे प्रभु जी, प्रभुपाद जी आप तो 4:30 का टाइम है, 5 बज रहे हैं, आप मंगल आरती में नहीं आए हैं। नहीं नहीं, मंगल आरती आप करो। तो इसका मतलब क्या है, वो लेवल वो जुड़ गए हैं भगवान से, वो प्रेम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, और ईश्वर परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो हमको ये स्टार्टिंग ये भगवान की प्रसाद चढ़ाना, भगवान की आरती करना, भगवान का ये करना, श्रृंगार करना, ये क्या है, भगवान के सेवा, वो प्रेम नहीं जगता ना, तो हम लोग ये सब में करते 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 वो लेवल आ रहा है, ठीक है ना माता जी। अब और 2 श्लोका लेंगे। चतुर्श्लोकी बोगा, नहीं नींद आ रही है क्या, प्रभु जी छोड़ दो, प्रभु जी क्या है प्रभु जी, चलो ठीक है, 1 मिनट, ये अच्छा सा कीर्तन है। हरे प्रभु जी, कृष्ण, आवाज नहीं आ रही है ना। नहीं नहीं, वो अभी अटेंडेंस का नया लिंक है ना, उसमें हाँ मंगल आरती अटेंडेड एट, ये भी एक नया डाला है उन्होंने। हाँ, तो आप जो लोग अगर अटेंड कर रहे हैं तो अटेंड कर रहे हैं बोल के लिखो, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं सुबह सुबह तो नहीं है तो नहीं लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं करने से तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता बोल के नहीं, लेकिन करना चाहिए। देखो हमारे जीवन में अगर मंगल करना है तो रोज नहीं होता, नहीं, कोई बात मतलब नहीं, नहीं कोई बात नहीं, जब भी हुआ थोड़ा सा अटेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके। ठीक है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रभुपाद जी देखो शुद्ध क्या बोले, मेरे शुद्ध भक्त के विचार में भगवान उन वो जब गए अमेरिका, क्या था, कुछ भी नहीं था, 40 रुपए चले गए, लेकिन उनको एक ही था, कृष्ण भगवान के बारे में सबको बताऊंगा। बस कितना उनको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इवन वहां पे उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, सब चीज ले लेके चले गए, फिर से उनको 0 से स्टार्ट करना पड़ा। जब वो घर में थे, चलो भाई घर से मैं प्रचार करूंगा, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनके ही घर में, उनके परिवार में उनकी जो भगवत गीता है बेच दिया गया। इतनी मुश्किल से वो तात्पर्य लिख रहे हैं और वो बेच दिया गया रद्दी वाले को, पेपर जो पुराना सामान जो लेता है। तो दैट इज व्हाट, परिस्थितियों में संकट सबको भी झेलना पड़ता है, लेकिन भगवान जब उतर गए मन में, जीवन में, वो क्या करते हैं, उनको अर्पित कर देते हैं। वो बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ओके माता जी। और अब ये कल ले क्या, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में ले लेता हूँ, वरना टाइम बहुत होगा। मैं भी यहाँ पे दूसरे जगह पे आया हूँ, फंक्शन चल रहा है नीचे, मैं क्लास ले रहा हूँ, वो लोग भी क्या समझेंगे। दैट नाउ दैट कृष्णा विल डिस्क्राइब द वर्शिप बाय हिज, ही विल एक्सप्लेन द रेसिपी। हाँ, ये बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम तो भक्ति में लग गए प्रभु जी, अब हम लोग ना सबको भी बता रहे हैं, देखो आप लोग भी भगवत गीता लो, आप लोग भी, जैसा अभी पूनम माता जी बोल रहे हैं, ये ऐसा भक्ति के लता का बीज, हम तो भगवत गीता ला लिए लेकिन कभी खोले नहीं, लाल कपड़े में बन के, हाँ मैंने भगवत गीता पढ़ी है, वो मेरे शेल्फ में पड़ी है, धूल भी जम रही है, लेकिन नहीं, खोलना चाहिए, बताना चाहिए, तड़पना चाहिए, यस। लेकिन भगवान क्या करेंगे, वो श्लोका कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, देखो भगवान बोलते हैं जो मेरी भक्ति में रहता है ना, वो नेक्स्ट श्लोका है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। चतुर्श्लोकी का 3rd श्लोका भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो मेरी सेवा करता ना, हाँ हमेशा, यस लड्डू गोपाल, यस मैं तुमको ये लाऊंगा, आज मैं तुमको अच्छा सा सुलाऊंगा, यस भगवान मैं तुमको ये करूंगा, तुमको ना दूध पिलाऊंगा, यस लड्डू गोपाल तुम्हारे को प्रसाद में क्या खिलाऊं, हम तड़पते हैं, भगवान की सेवा में निरंतर लग रहे हैं, देन उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करूंगा जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता, हर कोई ना माता जी प्रभु जी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया माला, यस मैं कर रहा हूँ, यस 4 साल 10 साल माला तो कर रहा हूँ, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है, हमको वो उनके पीछे भागना है।
किनके पीछे भागना है? रियलाइजेशंस के पीछे भागना है, भगवान की अनुभूतियों के पीछे भागना है। ये नहीं कि बस नॉलेज 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 ना प्रभु जी, मैं ये क्लास अटेंड करूं वो क्लास, बस ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन होना। जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो समझ जाओ ध्यान पूर्वक, जब में आ रही है कमी। तो जिसके द्वारा वो भगवान बोल रहे हैं मेरे पास में आते हैं, मैं ज्ञान देता हूं, क्यों? मेरे पास में आ जाओ, मैं तुमको ये रियल नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब तात्पर्य कल ले लेंगे क्या, है पढ़ लेंगे क्या, क्या बोलते हैं आप लोग? प्रभु जी मेरा नंबर कर लेते हैं प्रभु जी। कर लेंगे, चलो नीरू माता जी बोल रहे हैं ये चतुर्श्लोकी के 2 श्लोका जल्दी कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है, कर लेंगे, मेरा भी दिल है ये चतुर्श्लोकी, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पढ़ो माता जी, नीरू माता जी, आपका हैंड रेज है ना? हाँ हरे हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में बुद्धि योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है योगिक गतिविधियां अथवा योगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका ये कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य व बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्मफल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी कहलाता है। ये जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है। ये पूर्ण योग की जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग में संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता किंतु वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए ये जिस योग्यता की अपेक्षा है वह ये है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए। किंतु प्रेम पूर्वक यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है तो आत्मा तो कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। हरे कृष्ण। माता जी बताइए इसमें आप क्या समझे? सुशील प्रभु आप नेक्स्ट श्लोका का तात्पर्य के लिए रेडी रहिए समझाने के लिए। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी इसमें उन्होंने बुद्धि योग के बारे में बताया है कि वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैंने सेकंड जो अध्याय थे उनमें आपको इसके बारे में बताया था। बुद्धि योग में कि पूरा जो भी काम करना अपने मन में, जैसे बुद्धि हमें भगवान ने दी तो दैट शुड बी ओनली फोकस हमें भगवान पे करना। काम करते हुए भी हमें टोटली कंसंट्रेशन जो है, कोई भी काम करे तो वो उसको भगवान के सम्मिलित रह के, जरूर इट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग तो ये कि पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं है, उसके अंदर भावना है भगवान के लिए, कोई भी काम करे लेकिन उसके मन में चलता रहता है भगवान का, तो वो बुद्धि योग है। और इसमें जो लास्ट में बताया वो तो उसका ये सारे का निचोड़ बता दिया उन्होंने कि यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं कि आत्म साक्षात के पथ पर प्रगति कर सके और लेकिन किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर एक मतलब प्रॉपर उसकी कंसंट्रेशन एक ही फोकस भगवान पर ही है तो वो तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच सकता है। क्या बात है, क्या बात है। वेरी एक्सेलेंट। आप इतना समझा दिए, मेरे को समझाने की गुंजाइश तो कहाँ पे मैक्सिमम ले लिया आप, तो फिर भी थोड़ा सा एक अपन टॉपिक देखेंगे कहाँ पे, जहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि योग यह वह विधि है जिससे मनुष्य भाव बंधन से छूटना चाहता है।
दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि मैं इकोनॉमिकल नहीं ना प्रभु जी, मैं ना इतनी मेरे वहाँ हम लोग ना अमेरिका में ना इतना डेवलपमेंट है, इतने बुद्धिशाली वट ज्ञान वाले बहुत सारे ऐसे टैलेंट इंटेलेक्चुअल्स ये वो लोग है, वो लोग क्या कर रहे हैं सुविधाओं के लिए ऐसा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत इकोनॉमिकली यू नो प्रभु जी, दैट्स ए कंट्री इज वेरी एडवांस्ड। वो एडवांसमेंट रियल एडवांसमेंट नहीं है। चाहे आप कितना पैसा कमा लो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा सा बिल्डिंग, अच्छा सा एसी, अच्छा सा व्हाट सोफा, व्हाट जो भी है अपना बेडरूम या जो भी है घर अच्छा सा मॉडिफाई कर लेंगे, आप अच्छा बना लेंगे, क्यों? इंद्रिय तृप्ति के लिए और एंजॉय अच्छा सा करने के लिए। लेकिन हमारा जीवन एंजॉय करने के लिए नहीं मिला। हमारे बुद्धि को किधर लेके जाना है? धीरे धीरे से क्या बोल रहे हैं, ये भाव बंधन से छूटना है। हम बुद्धि को किसमें यूज कर रहे हैं? पैसा कैसा कमाना है, बिजनेस कैसा करना है, पैसा बिजनेस ये करेंगा, फिर उसको मैं बचाऊंगा कैसा? ये चोराने नहीं लेके जाना, इसको कभी कोई मेरे को चीट नहीं करना, धोखा नहीं देना, उसको मैं कैसा बचाऊं? अच्छा मैं ये जो बचाई सुना, मेरे बच्चों को आना, फिर बच्चों के बच्चों को आना, मैं चले भी गया तो इंश्योरेंस करूंगा, मैं एक टाइम नहीं खाऊंगा लेकिन इंश्योरेंस। ये सब फालतू का। ये भगवान बोल रहे हैं चरम लक्ष्य मेरे को प्राप्त करने का रख लो। तेषाम सततम सतत युक्ता नाम, जो मेरी सेवा करता है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेवा जैसा नवदा भक्ति में कोई एक चुन लो। चाहिए किसी किसी को ना मैं भजन करने में बहुत इंटरेस्ट, यस करो, लेकिन हमको गुरु की दीक्षा होना है तो 16 माला जरूरी है। तो पहले नियम, पहले इंपॉर्टेंट। एक बार हेमा माता जी पूछ रहे थे स्टार्टिंग अभी नहीं, कि प्रभु जी मेरे को भजन ही सबसे, भगवान की बातों अच्छी लगती है, भगवान की स्टोरी अच्छी लगती है, मेरे को माला में ना उतना इंटरेस्ट ही नहीं लगता। मैं माला छोड़ दे के खाली मैं भगवान की नहीं 24 घंटे बातें करूं बोलते मैं कर दूं। तो मैं आप क्या बोलते? लेकिन मैं एक्चुअली क्या देखा गया तो अच्छा तो लगता। इवन लेवल 4 में पर्सन टेस्ट ले रहा था, एक प्रभु जी है, मैं नाम ले लूंगा, लेकिन वो प्रभु जी बोल रहे जितना प्रभु जी जब भजन में जो आनंद आता है ना, उतना माला करते हैं उल्टा नींद आती है, क्या करूं प्रभु जी। देन एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी हमको जब ध्यान पूर्वक जब जप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ना माता जी प्रभु जी हम लोगों को ये आ जाता है, क्या आ जाता है कि ये भगवान से प्रेम, नाम में ही वो गुण है। नाम जितना लेते जाएंगे वो प्रेम बढ़ते जाएगा। इसलिए ही परिवर्तन आ गया पूरे अमेरिका में, कई कई देशों में। इवन मैं अब आपको एक नई कहानी बोलूंगा। नरसिंह भगवान को कब लाया गया इस्कॉन में? कब लाया गया? इसीलिए लाया गया। क्या हुआ? ये क्रिश्चियन लोग सब परेशान, यार ये क्या है, सब लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, ये दीज पीपल आर कन्वर्टिंग। सिर्फ प्रभुपाद जी के वहां तो एक बंदे को इतना गुस्सा आया, चलो क्या करेंगे, क्रांतिकारी टाइप का था, बम ले लो, फटाके के वैसा डाल देंगे, इनको डरा देंगे। तो वो पत्थर फेंकना स्टार्ट करे मंदिर में, सिर्फ प्रभुपाद जी के। जब वो टाइम पे की बात बोल रहा हूँ, तो सडनली क्या हुआ, अच्छा ये लोग इतना बदल रहे हैं। अरे भाई ये तो क्या है, हम लोग ऑलरेडी भक्ति कृष्ण भगवान की है। जैसा पत्थर के अंदर मूर्ति रहती है, जो हम लोग लेवल 1 के क्लास में देखते हैं, वो अनवांटेड पत्थर हटा दिए तो क्या आया, मूर्ति निकल के आई। तो वैसे ही क्या हुआ, अभी पिछले प्रभुपाद देखिए, अच्छा ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे व्हाट इस्कॉन में धूम मचा रहे हैं, चलो नरसिंह भगवान को ला लो। तो नरसिंह भगवान का जो वाट हिरण्यकशिपु को निकालने का, उसका अंतड़ियों को निकाल के गले में डाल रहे हैं, वो पिक्चर को जैसे ही लगाया गया, जब से नरसिंह भगवान की आरती गाए, नमस्ते नरसिम्हाया, अब नरसिंह भगवान को बुला लिए, हे नरसिंह भगवान मैं तो बड़े बड़े मंदिरों का स्थापना कर दिया, अब आप यहाँ से तुम्हारी जिम्मेदारी है, देखभाल करो। नरसिंह भगवान आ गए हैं, अब लोग डरने लगे नरसिंह भगवान के बारे में। अच्छा इनके पास में एक ऐसे भगवान भी है जो पत्थर से भी निकल के आते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अब नहीं रे बाबा, मैं तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी जब हम लोग भगवान से जब जुड़ते हैं ना, ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान धीरे धीरे से धीरे, ये हम लोग ना जितना भी हम लोग पढ़ के याद रखने की कोशिश करो नहीं, जितना हम माला करेंगे, कीर्तन करेंगे, यही भगवत गीता का यही श्लोक फिर पढ़ो, अच्छा इसमें ये मीनिंग है। एक ही भगवत गीता के श्लोक भगवान का मुखारविंद से निकला हुआ हजारों इतना डेली लाइफ में कनेक्ट करता है, लेकिन हम वो धीरे धीरे से अनुभूतियां आती है। तो हमको किसके पीछे जाना है? अनुभूतियों के पीछे। ये क्लास अनुभूतियों की क्लास है। लेवल 2 इसलिए नहीं है कि लेवल 3 में जाने के लिए, सीधा हमको लेवल 5 में जाना है। करोड़ों जन्मों को
के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय, ये अंडरलाइन कर लो माता जी, बहुत अच्छा है कि लास्ट पैराग्राफ में मल धूली से आच्छादित हो जाता है। कई लोग ना माता जी, कोई लोग को अगर एक ही बार बोल दिए लेवल 1 में, देखो आप लोगों को हरे कृष्ण मंत्र जपना है, यस करेंगे, देखो 4 नियम पालन करना है, यस करेंगे। कोई कोई ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में जल्दी आ जाते हैं, कोई कोई नहीं आते हैं। क्यों? यहाँ पे बोल रहे हैं करोड़ों जन्मों का मल है ये, इतनी आसानी से वो है ना एडवर्टाइजमेंट आता, दाग जल्दी जाता नहीं। यस, हमारा प्रोडक्ट लो, वो दाग हमारे अंदर का जो जो हम कभी शेर थे, बंदर थे, वो काम वासना है, हाँ, वो जो दूसरों को मारने की जो इच्छा है, वो जो गलत गलत भावना हमारी ये जन्मों की कैरी फॉरवर्ड नहीं है। ये बैलेंस शीट कहाँ कभी 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 से की कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रहा, लेकिन चेतो दर्पणा मर्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम चंद्रा कैरवा वितरणम। कितना ब्यूटीफुल हम लोग डेली पढ़ना माता जी प्रभु जी, जो शिष्टाष्टकम है, वहां पे बोल रहे हैं कई जन्मों से मेरा मल है, ये मल कैसा निकलेगा? तुम्हारे नामों से। वो नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने बोल रहा हूँ, यही बोल रहे हैं तात्पर्य में। और ये जो धूली है आच्छादित होती है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है, निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो उसका मल दूर हो जाता है और उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशितो। और परम लक्ष्य विष्णु का इस जप तथा भक्ति के प्रति प्राप्त किया जा सकता है। अन्य किसी प्रकार मनोधर्म या तर्क, मैं अगर मेरे मन में आया विधि के हिसाब से मैं अगर भगवान को जानने की कोशिश करूंगा, मेरा जन्म चले जाएगा व्यर्थ में, लेकिन मैं नहीं जान पाऊंगा। हमको आचार्य बता दिए ये रास्ता फूलों का बिछा हुआ है, बेटा चल ले, चलो भक्त शुद्ध भक्तों के संग में रहो, भगवत धाम हमको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या है अब श्लोका में? यही है ना? मैं गलत पढ़ा क्या अभी तक? ओह सॉरी, मैं नेक्स्ट श्लोका का आगे का श्लोका का पढ़ लिया, देखा नहीं, कोई बात नहीं। तो अब क्या चलो माता जी हम लोग रुक जाएंगे, ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, देन हम लोग रुक जाएंगे। कल वही ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन क्लास रहेंगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। प्रभु जी 4 श्लोक बहुत अच्छे हैं माता जी प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ गंगन जी माता जी बोलिए। छोटा सा क्वेश्चन है। छोटा नहीं माता जी, बड़ा पूछो माता जी, ऐसा न मत बोलो माता जी, लास्ट टाइम भी ऐसे ही बोल रहे हैं आप। मैं प्रश्न से हाँ बोलिए। एक डिफरेंस थोड़ा सा बता दो कि कर्म योग और कर्म कांड में क्या डिफरेंस है? हरी हरी हरी। तो हम लोग लेवल 2 के लेवल 3, हाँ लेवल 1 में एक स्लाइड रहता है, आपको स्लाइड ही बता देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी के लिए आपको काम में आएगा। अच्छा, फिर आपको डाउट भी नहीं रहेगा। तो एक सिंपल है माता जी, कर्म कांड और कर्म योग। कर्म योग में भगवान को जुड़ते हैं, भगवान को कैसा हम प्रसन्न करना है वो देखते हैं। कर्म योग में कर्म कांड यानी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, कुछ देवी देवताओं को प्रसन्न करना, व्रत रहना, कुछ नियमों का पालन करना। ये हरि बोल दीप्ति माता जी, आप भी है क्लास में, मैं नहीं देखा माता जी, सॉरी। तो कर्म कांड वो है माता जी जो हमको यही जैसे जो देवी देवताओं को प्रसन्न करना ऐसा रहता है। वहां पे भगवान से जुड़ते नहीं, सिर्फ मेरे को स्वर्ग जाना है, तो मैं स्वर्ग जाना है तो क्या करूं, हाँ मैं कर्म कांड का फॉलो करूंगा, ऐसा है माता जी। एक्चुअली वो है, फिर भी मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं वो तीसरे दिन मैं क्या करता हूँ, कर्म का एक टॉपिक रहता है ना, जब मैं लेता हूँ, फिर से आपको 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ, शेयर करता हूँ। आप डायरेक्टली उसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चंद स्लाइड्स हम लोग वहां पे नहीं भेजते हैं ना पीपीटी के रूप में, तो आप क्या करो मैं आपको वो भेज रहा हूँ। कहाँ पे है ये? तो ये जनरल स्लाइड है, हाँ ये स्लाइड का कॉपी कर लो माता जी। ये है कर्म कांड, इसको जस्ट स्क्रीन स्लाइड ले लो गगनजीत भैया। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि यज्ञपि कर्म फल हमको क्यों करना है, कर्म फल भगवान को अर्पण करने के लिए, विष्णु को अर्पण करने के लिए करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, आसक्ति में के बगैर करना है।
नहीं भाई, भगवान के लिए मैं अब जॉब कर रहा हूँ, चलो ठीक है, ये भगवान की कृपा से जॉब मिली है। हर चीज भगवान को जोड़ना है, लेकिन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, मैं दान दिया ना, ये दान का मेरे को पुण्य मिलना और मैं स्वर्ग को जाना, ये कर्म ये कांड हो गया है। और क्या बोल रहे हैं वो लोग, क्या करते हैं, शास्त्रों को भी मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के प्रति विचार उनका अस्पृश्य रहता है कि मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, स्वर्ग जाऊं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, गोल वो कंफ्यूजन में, दे आर नॉट क्लियर, देयर विजन इज नॉट क्लियर दैट वे दे शुड गो टू गोलोका, दैट इज देयर एंड गोल। यस, वो नहीं समझेंगे। और पुण्य कर्म उनको मिलना है, कर्म कांड जो करते हैं पुण्य कर्म का भी फल की आशा से ही करते हैं। मैं जो भी पुण्य कर रहा हूं मेरे को ये मिलेगा। अब मैं गगनजीत माता जी को कुछ बेनिफिट, यस मैं ये दे रहा हूं, मेरे को कुछ मिलेगा। हर चीज अगर मैं दान भी दूंगा ना, पेपर में दलाएंगे मैं इतना बड़ा यज्ञ करा, दान करा, क्योंकि नाम होगा। देन फाइनली वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्म कांड और क्या कर रहे हैं, जानते नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, दोनों ही बंधन के कारण हैं। ठीक है ना, कर्म योग में, कर्म कांड में दोनों भी। और क्या बोल रहे हैं, भूल जाते हैं कि भगवत प्राप्ति और शाश्वत आनंद ही परम जीवन का चरम लक्ष्य है। हमको हम लोग ये प्रोसीजर क्यों फॉलो कर रहे, देखो ना, वेदों में कर्म कांड क्यों करना, वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में ऐसा करना, ऐसा यज्ञ करना, करने से ना स्वर्ग को जाते। कहाँ पे लिखा हुआ है, कर्म कांड करो, ऐसा प्रोफेसर, सुबह में सूरज को जल दो, शाम में ऐसा करो। ये सब माता जी, आप लोगों को मैं एक अच्छी सी कहानी बताता हूँ। लेवल 1 में वो जनरली कहानी लेता हूँ मैं, वो कहानी आप लोगों को भी मालूम है। वो कहानी एक जो ब्राह्मण और एक मोची की श्रद्धा, मोची बनना, ये नहीं कि ब्राह्मण के वैसा, हाँ मैं भी ना भगवान की मूर्ति की सेवा कर रहा हूँ, उनको नहला रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर्मकांडियां सब प्रोसीजर फॉलो करते, लेकिन उनका रियल थिंग क्या है, भगवान की प्रसन्नता नहीं रहता है। भगवान को क्या करूं, कर्मयोग क्या है, अच्छा मैं क्या करूं, भगवान को, ठाकुर को सेवा क्या करूं, आज जो भगवान मेरे कर्म ऐसे जो करूं, यानी फल, हम तो बीज बो रहे हैं, वो एग्जाम्पल रहता है ना बीज बोने का, बीज भगवान के लिए बो रहे हैं, ठीक है ना जी, वो बोल रहा ऐसा रहता है। तो और एक रहता है, एक मैं आपको वो भी मैं बता दूंगा, एक मिनट। वो डायरेक्ट डिफरेंस आपको मालूम होगा, लेकिन चलो ठीक है, आज के लिए इतना तो तात्पर्य हो, ठीक है ना माता जी, जी, इतना तो कुछ तो जी, समझ मेरा पाए एक ना। प्रश्न ओके, जी, मैं हाँ समझ प्रभु गई। प्रभु 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 बोले प्रभु जी, प्रभु। मेरा एक प्रश्न है, जैसे अभी आपने आपका बताया, प्रश्न है, हाँ। जी जैसे आपने बताया कि कर्म ये पाप और पुण्य दोनों जो है बंधन बंधन में बांधते हैं हमें। हम्म तो अगर वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम कोई भी कार्य करें, जैसे हम पूर्णतः भगवान पे समर्पित होके सिर्फ मंत्र का जाप कर रहे हैं और ना पुण्य की इच्छा है ना पाप की, तो फिर हम कैसे, अगर सामने में कुछ अगर गलत हो रहा है तो अगर हम उसमें उसको रोकते हैं या किसी को बचाते हैं, वो तो हमारे पुण्य में आ जाएगा, वो तो हमें फिर बंधन में हम बन जाएंगे। नहीं तो प्रभु, ये ये अगर, कैसे? हाँ वो तो बात सही है, लेकिन हम वहां पे हमारी हमारी देखो माता जी, देखो प्रभु जी, हम लोग हमारी हम जो जो चेतना से कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। मृगारी एक चींटियों को उठा रहा था, लेके और एक जगह रख रहा था, ठीक है ना। हर कार्य क्या करना है, अगर मैं ऐसा करूंगा देन मेरे को पुण्य मिलेगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, देन ये गलत है, ये गलत है। हम जब कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं मेरे ठाकुर ये कार्य अगर मैं करूंगा तो वो प्रसन्न होंगे, देन फाइनली हम बंद नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और और चलो, जी, बोधयंता हरे परस्परम, कृष्ण, सुमन हरे सुमन लता कृष्ण, त्यागी माता जी आप बोलिए, अब आप सब लोग बोधयंता परस्परम यही हरे टॉपिक पे करेंगे, कृष्णा। बालू प्रभु, हाँ। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। हम्म हरे कृष्णा बोल रहा हूँ, आप बोलिए अब। तन्मय प्रभु कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछे हैं, प्रभु जी इतना अटैचमेंट नहीं है, सो क्या और कौन सा मैं भी बस वही कर्म। पूछा कि भाई पुण्य रंभे। की व्याख्या मेरे को बताओ। हाँ हाँ बोलिए, रश्मिता पांडा माता जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे क्या आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जी जी, मुझे पूछना था कि अगर हम अच्छा कोई आपको पूछना काम। है, पूछिए। जी, नहीं मेरा और एक सवाल है वैसे, अच्छा। इस बारे में नहीं है। हम्म अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ बाधा आ रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कैसे कि ये हम, मतलब भगवान उस कार्य को करने के लिए हम मना कर रहे हैं या ये हमारा परीक्षा चल रहा है, ये पता कैसे चलेगा।
मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने गीता के बारे में लिखा तो उनकी मतलब पत्नी ने उन्हें बेच दिया और वो जा रहे थे तो उन्हें बहुत सारी बाधाओं का मतलब सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने उस काम के किया ना वो, तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि शायद भगवान को मतलब पसंद नहीं ये करना, ये मन में नहीं आना प्रभु चाहिए जी ना। मैं तो दूं आंसर पता इसका। कैसे मैं चलेगा? हरी बोल। गगनजीत प्रभु माता जी भी देंगे और सुशील प्रभु, तन्मय प्रभु, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तन्मय प्रभु का भी आंसर है ना, लेकिन ठीक है बोलिए माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, पहली बात, माता जी, ना भगवान ना कभी कभी ना हमारा भी टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, कि हमें इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, देखता हूँ कि अब ये मेरी माला इतनी करते हैं कि नहीं करते हैं जो हमने दृढ़ संकल्प किया हुआ है। तो हमारा ना कभी कभी टेस्ट भी लेते हैं भगवान, कोई बाधा आती है वो भी वो एक रीजन ही होता है, हो सकता है भगवान हमें टेस्ट करने के लिए देखते हैं जी जी कि लेकिन आपका कैसा वही मालूम देखना होना था। वो टेस्ट है या हाँ नहीं? हाँ या हाँ हाँ इच्छा नहीं दूसरी है चीज भगवान की। दूसरी चीज, अगर आपको कभी भी लगता ना कि कोई मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेरी बाधा आ रही है, या मुझे कोई मतलब मुझे कोई काम दे रहा है तो मेरा तो पाठ रुक जाएगा, मेरा तो ये रुक जाएगा, तो सबसे बड़ी बात है आप नरसिंह प्रभु जी से प्रेयर किया करो कि भी मैं प्रेयर करती हूँ, मेरी प्रेयर में कोई बाधा ना आए। और जब आप पूजा भी शुरू करते हो ना, कोई भी सिमरन भी स्टार्ट करते हो माला के साथ, तो प्रेयर करके स्टार्ट किया करो कि मैं एवरी डे मैं आपका बिना किसी डिस्कनेक्ट के, बिना किसी ब्रेक के, जो मैंने दृढ़ संकल्प लिया है वो मैं कर सकूं, और मेरी पूजा में कोई मेरी कोई भी मेरी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी ट्रबल जी ना आए। जी मैं मतलब मैं पूजा के बारे में नहीं पूछ रही, मतलब वो क्या वो हम गलत कर रहे हैं इसलिए बाधा आ रही है या हमारी परीक्षा हो रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? माता वो जी मुझे एक जानना था। सिंपल, हाँ अब ये थोड़ा हायर लेवल आंसर देता हूँ, थोड़ा लेवल 4 वालों का आंसर देता हूँ, थोड़ा डाइजेस्ट थोड़ा सा। ये क्या है माता जी, अब माता जी तो जो बोल दी है वो परफेक्टली करेक्ट है कि भगवान का आशीर्वाद रहना है कि हमको प्रगति करना है। कभी कभी माता जी क्या होता है, भगवान जब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग समुद्र समुद्र में एक भक्त कैसा रहता है, समुद्र में तीर रहा है, उतने परेशानी आता है। ऐसा नहीं है कि भक्त पे परेशानी नहीं आती है, लेकिन भक्त भगवान का सहारा लेके, अब है माता जी आपका प्रश्न, थोड़ा हायर लेवल को जा रहा हूँ। तो ये लेवल क्या है, जब हम भक्ति करते हैं हमारे से कुछ अपराध होता है। सुन लीजिए माता जी, एक 10 नाम अपराध हमको, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वो 10 नाम अपराध हमारे से अगर हो रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारा पूजा से मन हट जाता है। कभी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ, अर्च विग्रह के प्रति अपराध हुआ, कुछ अपराध होता है ऐसा कुछ। मैं एक दिन वो क्लास लूंगा अपराध के बारे में। लेवल 2 में एक्चुअली हम नहीं बताते हैं कुछ कुछ कारणों से, कुछ कुछ हम लोगों को बताया गया कि लेवल 1 में नहीं बताना, लेवल 2 में नहीं बताना। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है कि सबको भी मालूम होना चाहिए कि अपराध भी यस, तो वो अपराध हमको क्या करता है, हमको चलो आज भक्ति नहीं करेंगे, आज जरा मैं ज्यादा देर सो जाऊंगा, आज ना मैं आज के मालाएं देखेंगे कल करेंगे, अरे नहीं अब बहुत हो गया, अब रोज तो करते जा रहा हूँ ना, आज सो जाता हूँ। ऐसा होता है, ये क्या हो रहा है, ऐसे जो विचार आते हैं नेगेटिव नेगेटिव, ये अपराध के कारण भी आते हैं। अस्मिता माता जी, ये हर चीज परीक्षा नहीं है। भगवान तो ये बोल रहे हैं तू मेरा है, मेरा बन जा। भगवान परीक्षा लेते हैं, एक अलग बात है, लेकिन वो क्यों लेते हैं, आपको ग्लोरीफाई करने। भीष्म पितामह पे बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, लेकिन उनको ग्लोरीफाई करने के लिए वो गए, भीष्म सुति वो गए, उनका ज्ञान जब सबको दिए, वो चाहते हैं मेरे भक्त, अगर मैं छुप के भी रहना चाहूंगा कहीं कोने में, लेकिन भक्त को वो उसको लेके आते हैं, तन्मय में आनंद प्रभु, मैं नहीं नहीं प्रभु जी मेरा नाम नहीं होना, फिर भी मैं सेवा करूंगा, लेकिन भगवान उसको लेके 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 नहीं, उसको मूल्यवान बना देते हैं। तो माता जी हमको क्या करना है, अपराध अपराध नहीं करना है। तो वो अपराध अगर करेंगे, थोड़ा सा हमारे भक्ति में बाधा वो सेल्फ आ जाएंगी। और एक जैसा माता जी जो बोल रहे थे, वो तो भगवान की कृपा है ना, अगर प्रभु कभी जी कभी मैं बताऊं, टेस्टिंग चलती है। हाँ तन्मय प्रभु भी बोल रहे हैं, बोलिए। जी प्रभु जी मेरा ये मानना है कि अगर कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है या हमारे हम्म कोई काम रुक जा रहा है, तो प्रभु सबसे पहले हमें ये विश्लेषण करना चाहिए कि मैं अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए प्रभु, चाहे वो छोटी सी हो या बड़ी गलती हो, कुछ ना कुछ हम्म गलती होती है, उसी के प्रभाव से हमारा जो है ये आगे का कर्म बनता है। यस तो जैसे प्रभु जी मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत दिन से मतलब मेरे पास काम नहीं है, मैं हाँ तो मुझे ये पता है कि मैंने बहुत पहले
गलत काम किए, तो मैं 1 साल से भक्ति में, उससे पहले मैंने बहुत गलत काम, मैं इसलिए मैं भगवान पे भरोसा है कि चलो भगवान मेरा जो मैंने जो किया है काम, उसका फल मुझे मिल रहा है, तो वो धीरे-धीरे मेरा नष्ट हो जाएगा। तो बस वही है कि आपको अपना विश्लेषण करना चाहिए कि आप क्या गलती, कुछ न आपको अनजाने में भी अगर गलती हुई है, तो उसका आपको विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि हरी बोल। आपका वही भूत से ही आपका वर्तमान वो आपका निश्चित होता है। हरी हरी। अब माता जी, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये एक भक्त है। ये एक भक्त है। तो भक्त जब भक्ति में प्रगति करने लगता है माता जी, उसको उसके अनर्थ बाहर आने लगते हैं। अनर्थ यानी हमको हमारे नहीं मालूम ना माता जी, हमको कितना पनिशमेंट झेलने का था नहीं मालूम। तो कभी कभी क्या हो जाता है, भगवान हमको यही यही जन्म में उन्होंने भी चाह रहे, आजा बेटा तो जल्दी आजा। तो हमको क्या करते हैं, कभी कभी कोई अनर्थ, बहुत सारे अनर्थ रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे सामने आने लगते हैं। जो हम, जैसा प्रभु जी बोल रहे थे कि ये तकलीफ दिखता है हमको, बहुत मुश्किल है, ये है वो है। जब ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं ना, आते हैं, तो डेफिनेटली आते हैं माता जी, नहीं आते हैं बोल के नहीं समझना। कभी कभी अपने पत्नी ही देखो माता जी, प्रहलाद महाराज को ऑब्स्टेकल्स नहीं आए, अपने हिरण्यकशिपु बन गए। तो वैसा कभी कभी अपनी पत्नी ही बोलती है, क्या है तुम हमेशा भगवत गीता सुबह 6 बजे वाली क्लास में बैठ जाते हो, शाम में बैठ जाते हो, भगवत गीता ही सुनते हो, क्या हमारा भी कुछ है नहीं है? अरे फाइनली हम ये नहीं समझना कि ये हमारी पत्नी हिरण्यकशिपु की बहन है, ऐसा नहीं समझना। तो फैमिली को भी टाइम देना। मैं एक गृहस्थ क्लास एक लेता हूँ, वो उसमें मैं बताता हूँ हाउ टू, वो स्पेशल क्लास में लेता हूँ। तो बैलेंस इवन फैमिली, तो क्या करना है माता जी, कभी कभी ऐसा होता है कि अनर्थ भी हमारे बाहर आते हैं, कभी हम लोगों को अपमान होता है, भक्त को कोई ना कोई जगाड़ी पे जाने वाला कुछ गाली दे देता है, लेकिन इससे हम विचलित नहीं होना। हिरण्यकशिपु कभी इतना मारा गया, उनको इतना प्रॉब्लम्स आए, इतना उनको जहर दिया गया, तब वो भी है। और मीराबाई एक्चुअली कौन थे, वो कृष्ण लीला में एक गोपी गोपी थे। वो हमेशा घूंघट ढाल के रहते थे। उनका नाम नाम नहीं आ रहा है, तो मैं नाम बोलूंगा, अभी लेवल 1 स्टार्ट हो रहा ना, उसमें मैं बोलूंगा। तो अच्छे से पीपीटी भी रेडी रख रहा। तो वो एक गोपी थे, गोपी हमेशा घूंघट डाल के रहते थे। कृष्ण भगवान वो गोपी का चेहरा देखने के लिए रेडी रहते थे, उनको निकाल निकाल नहीं देखना नहीं देखना। तो वो गोपी एक्चुअली मीराबाई बन के, तो जो जब आए, इतने तकलीफ उनके हस्बैंड तकलीफ दिए, मारे गए, वही नहीं वो नहीं, सब दिए, लेकिन वो तो बोलने लगे नहीं, मैं तो सिर्फ मेरे ठाकुर की हूँ, वह भजन करते गए। माता जी आएंगे, परिस्थितियां ऐसी ऐसी आएंगी, हमको सामने करना है, सामना ही करना है। चाहे वो भगवान का भी परीक्षा है तो भी फिर पास होना है, चाहे हम कुछ अपराध करके हमको परेशानी आ रही है तो भी उसको उत्तीर्ण होना है कि नहीं? होंगे हरे माता कृष्ण जी, एक प्रभु जी, दूसरे का मतलब साथ कुछ लेंगे। लोग जी, कुछ लोग बोलते हैं ना, शायद भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए इतनी परेशानी आ रही है, तो उस काम नहीं को नहीं छोड़ दो, मत करो, नहीं, ऐसा भी गलत कुछ बात है। लोग बोलते हैं ना, इसलिए। भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ दो माता जी। भगवान के लिए ना सब कुछ छोड़ना है हमको, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ना है। यह सर्व उपाधि विनिर्मुक्तो ऋषिकेन सेवनम, ऐसा है ना। तो भगवान के लिए एक सब चीज छोड़ना उचित है। माता जी बोलिए। एक और एग्जांपल हम्म है। हम्म जैसे हम लोग कोई बंदा जैसे किसान होता है, वो हम्म एक मतलब वो खेती करता है, तो उससे कनक उगती है, अन्न उगता है, वो एक ड्रम में डाल देता है। अब वो किसान दोबारा, अब वो पूजा करके, महामंत्र का जाप करके फिर खेती करता है, फिर अन्न पैदा होता है, फिर वो ड्रम में डाल देता है। अब आप ये बताओ कि अब नीचे से टूटी खोलोगे तो पहले वो वाले अन्न आएगा ना जो बिना भक्ति के थे, राइट? तो इसका हम्म मतलब कि ये आपको आपके पुराने जो थे, ये उसी का ही आपका निकल रहा है, आपको दुख आ रहा है तो। और जैसे ही आपकी ये वाले नीचे वाली जो कनक है, अन्न है, जो आपने बिना भक्ति के की है, ठीक है, वो जैसे ही आपकी खत्म हो जाएगी, तो आपकी जो दूसरे वाली भक्ति का जो अन्न होगा, तो उसका आपको आनंद आएगा। ये चीज है। हरी 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 हरी, बस उतना ही है माता जी, लड़खड़ाना नहीं है, डगमगाना नहीं है, हिम्मत से यस करते जाओ। माला अच्छा सा करो, वो माला आपको इतनी शक्ति देगा। 1 माला या 2 माला या 4 माला, 16 माला जिस दिन आप करते रहेंगे, देन फाइनली इजी इजी रहेगा, वो आपको शक्ति देगा।
अब हम तन्मय आनंद प्रभु जी के प्रश्न पे आएंगे। सुशील गुप्ता प्रभु आप क्या बोलेंगे? पूनम माता जी, शंकर सिंह प्रभु, तन्मय आनंद प्रभु जी का इतना अच्छा सा डाउट है कि वो पूछते नहीं, वो जब पूछ रहे हैं तो हम लोग सब बोधयंता परस्परम करना है। जैसे वैसे तो कुछ तो मैं प्रयत्न करा, लेकिन अब आप लोग प्रयत्न करो। क्या बोल रहे हैं वो कि सर प्रभु जी हम भक्ति में तो आ गए हैं, फिर भी कभी कभी सुख और वट पुण्य और पाप में फंस जाते हैं, वो भी हमको नहीं लग रहा है, तो क्या करना है? वो हमको उसमें रहना नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है उसके लिए। वही था ना प्रभु प्रश्न। सुशील प्रभु आपका क्या टेकअवे है या नहीं है? चले गए, फोन रख दिए प्रभु, हम चले गए, छोड़ देंगे। है हरी हरी हरी। अच्छा समझ गया आप डिस्टरबेंस में है। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, ओके प्रभु, चलो ठीक है। पूनम माता जी आप बोलिए। जी, पाप और पुण्य में फंसना, मैं ये दोनों को फंसना नहीं, सिर्फ भक्ति में जाना है, क्या करूं? भक्ति में ही जाना है और हमें सबसे ज्यादा यह सोचना चाहिए कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका हमें पाप लगेगा, उसका हमें पुण्य लगेगा। अगर हम सुबह से शाम तक देखें तो इतने ऐसे कार्य होते हैं जिसमें कि पुण्य और पाप हमें लगते हैं बहुत सी चीजों में, लेकिन हमें उन सब चीजों को छोड़ के ये सोचना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं, हम यहाँ नौकर हैं, हम यहाँ काम करने आए हैं और बाकी उसका फल जो है वो भगवान जानते हैं। कि हमें अगर किसी को दान दिया या हमने किसी का कुछ किया तो उसकी हमें फल की इच्छा नहीं है, ये उसके भाग्य में था इसलिए हमने दिया, ये उसके भाग्य में था इसलिए ही उसने पाया। और हम यहाँ नौकर हैं, हम यहाँ पे अगर हम बच्चों की पाप और सेवा पुण्य, करते वो हैं पाप और और पुण्य के बारे में। हाँ जी, वो हम जैसे सेवा कर रहे हैं और हम ये सोचे कि बच्चे बड़े होके हमें रखेंगे, हमें भव्य करेंगे, या हम दान दे रहे हैं या हम कर्म कर रहे हैं या माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो इसका फल हमें मिलेगा, या हम बुरा काम कर रहे हैं, अरे हमने उनकी लड़ाई हो रही थी और हमने जाके उनका समझौता कराया, अरे आधा पाप तो हमें भी लग जाएगा, वो हमें भी गाली दे गया। तो ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए, हम सिर्फ हम नौकर हैं और नौकर बन के यहाँ कार्य कर रहे हैं। रहेंगे बस सांसें भगवान ने उतनी बिना से। सांसों तक कार्य करेंगे और जब हमारी सांसें खत्म तो हमारा काम खत्म। अपने को तात्पर्य में भी हरे कृष्ण। वेरी एक्सलेंट पूनम माता जी। तो जब तात्पर्य भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, रिसेंटली आया था प्रभु, आप मेरे ख्याल से थे या नहीं थे, तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बोले क्या हम हाईएस्ट भगवान यानी हाईएस्ट लेवल की पूजा कर रहे हैं। हाईएस्ट हरे कृष्ण मंत्र एक टॉप है, टॉप लेवल है। वो ये जो कर्म कांडियों से, ये पाप और पुण्य का बंधन से हम चले जाते हैं। जब हम लोग अगर भगवान के जब नाम में निरंतर ले रहे हैं तो उसको ये पाप और पुण्य के बंधन छू नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोले सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे पापों को जीरो कर दूंगा। वैसा हम हमारे में ये इच्छा नहीं जागना कि मैं सोमरस का पान करूंगा, स्वर्ग जाऊंगा, अप्सराओं के साथ में एंजॉय करूं। वो जैसे ही स्वर्ग जाने की वो इच्छा डिजायर जाग गई, देन फाइनली फंस जाए। बोलने का तात्पर्य इतना ही है। ठीक है, इच्छा पे निर्भर है, आपकी इच्छा अगर है। हाँ माता जी भगवान ने बोलिए। खुद ही कहा है कि जब आप मेरी भक्ति में आ जाते हैं, पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, तो आपने कितने ही पाप क्यों ना करे हो मैं उनको भी माफ कर देता हूँ, क्या उनको बात भी है। देता हाँ हूँ। और मैं चाहे वो इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो, पूर्ण हम्म, शरणागत होती मेरी शरण में आती तुम्हारे सारे पाप होते हैं वो क्षय हो जाते हैं, पुण्य तो मैं होते ही प्रभु जी हो तो। क्या बात है, क्या बात है। इच्छा नहीं कोशिश प्रभु करे जी, प्रभु जी, हम तो भक्ति तन्मय में प्रभु। रहना हाँ प्रभु। चाहिए ये इच्छा नहीं, अगर बिना इच्छा के भी हम किसी को मत कर दिए, हमें भी प्रभु जी वो परिपूर्ण का प्रभु जी हमें बनना पड़ेगा भागी। जाने में तो कहते भूलना ही हैं ना पड़ेगा। अगर जाने आपके होते हैं उनको भी मैं अपने पुण्य में बदलता हूँ, वो भी माफ कर देता हूँ, चाहे वो अनजाने में हुआ हो चाहे कैसे भी। हरे कृष्ण। ये भी है कि अगर जो भी जाने अनजाने जो कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, उसका जो जान के कर रहे हैं, दोनों का फल भगवान पर छोड़ देंगे। वो हमें